श्रीरामो रामभद्रश्च रामचन्द्रश्च शाश्वतः राजीवलोचनः श्रीमान् राजेन्द्रो रघुपुङ्गवः जानकीवल्लभो जयत्रो जितामित्रो जनार्दनः विश्वामित्रप्रियो दान्त शरणत्राणतत्परः वाली प्रमथनो वागमी सत्यवाक् सत्यविक्रमः सत्यव्रतो व्रतधरः सदा हनुमद आश्रितः कौसल्येह खरध्वंसी विराधवद पंडितः विभीषण परित्राता हरकोदंड खंडनः सप्तताल प्रभेत्ता च दशग्रीव शिरोहरः जामदग्नय महादर्प दलनस्ताटकान्तकः वेदान्तसारो वेदात्मा भवरोगस्य भेषजं दूषणत्रिशिरोहन्ता त्रिमूर्तिस्निगुणात्मकः त्रिविक्रमस्निलोकात्मा पुण्यचारित्रकीर्तनः त्रिलोकरक्षको धन्वी दण्डकारण्यकर्तनः अहल्याशापशमनः पितृभक्तो वरप्रदः जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितामित्रो जगद्गुरुः ऋषिवानरसङ्घाती चित्रकूटसमाश्रयः जयन्त्रत्राणवरदः सुमित्रापुत्रसेवितः सर्वदेवादिदेवश्च मृतवानरजीवनः मायामारीचहन्ता च महादेवो महाभुजः सर्वदेवस्तुतः सौम्यो ब्रह्मण्यो मुनिसंस्तुतः महायोगी महोदार सुग्रीववेप्सितराज्यदः सर्वपुण्याधिकफलः स्मृत सर्वाघनाशनः आदिपुरुषः परमपुरुषो महापुरुष एव च पुण्योदयो दयासार पुराणपुरुषोत्तमः स्मितवक्त्रो मितभाषी पूर्वभाषी च राघवः अनन्तगुणगम्भीरो धीरोदात्तगुणोत्तमः मायामानुश्चारित्रो महादेवादिपूजितः सेतुक्रञ्जितवाराशी सर्वतीरथमयो हरि शयामाङ्ग सुन्दरशूरः पीतवासा धनुर्धरः सर्वयज्ञाधिपो यज्वा जरामरणवर्जितः विभीषणप्रतिष्ठाता सर्वावगुणवर्जितः परमात्मा परब्रह्मः सच्चिदानन्दविग्रहः परञ्ज्योति परन्धाम पराकाशः परात्परः परेशपारगपारः सर्वदेवात्मकपरः श्रीरामाष्टोत्तरशतं भवतापनिवारकं सम्पत्करं त्रिसन्ध्यासु पठतां भक्तिपूर्वकं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। इति श्रीरामाष्टोत्तरनाम श्रोतम्। सभी को सुप्रभात और जय मां सरस्वती, जय श्री राम। डव जी, एसके जी, केशव जी, मुकेश जी, अमित जी, ताज जी, नंदा जी, गीता जी, स्वामी जी, एक्स बुद्धिस्ट, एक्स बीके नीता जी, वैदिक सनातन हिंदू विश्व जी, स्वामी जी, आरती जी, अर्चना जी, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। तो आज हमारा टॉपिक है नेपाल में ब्रह्म कुमारी सेक्स स्कैंडल। तो जैसा कि शिवानी ने बोला था कि 9 लाख लोगों में से अगर 2 का रेप भी हो जाता है और हम उनको बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे दें, मतलब कि वो उन पर एहसान भी कर दे, उन पर बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे दे,
तो जो है 9 लाख लोगों में 2 अगर का रेप भी हो गया तो क्या हो गया, मतलब 2, अब लोग तो लोग ही हैं, अच्छे बुरे लोग तो होते ही हैं, और वो तो ब्रह्म कुमारी संस्था में अपने आप को सही करने ही जाते हैं। तो संस्था तो बुरी नहीं है, लेकिन संस्था जो है वो इमारतों से, ईंटें गारे पत्थर से नहीं बनती है, लोगों से ही बनती है। और बात एक रेप या 2 रेप का नहीं है, और ये बात भी गलत है कि 9 लाख में खाली 2 रेप हुए हैं। तो 10-12 तो मैंने ही एग्जांपल्स यहाँ पर विद प्रमाण शो करे हैं। और कई लोगों को ये धमकी देकर आते हैं स्वयं जाके, और जिन्होंने चैनल खोले हैं उनको भी धमकी देते हैं। ये देखो कि जो न्यूज़ नहीं भी दे रहे, इनका खाली मुरलियाँ बता रहे हैं, वो भी ये धमकी देके बंद करवाते हैं। अगर किसी रेप विक्टिम का केस रफा-दफा करवाना के पीछे इनका हाथ है, तो इनकी संस्था डेफिनिटली बुरी है। किरण जी, आपको भी राम-राम। अमित जी, राम-राम। तो अब देखो, कल मैंने 2 रेप केस कल मैंने डिस्कस किए थे, और सबसे बड़ी शॉकिंग बात जो हमने कल डिस्कवर की थी, वो ये थी कि ब्रह्म कुमारियाँ कपड़े उतार रही थी और ब्रह्म कुमार रेप कर रहा था। यानी कि विमेन इसमें शामिल हैं, ये वाली बात का मुझे बहुत धक्का लगा। और हमने ये भी देख लिया कि नशीली टोली खिलाई थी, तो उसके आँखों के आगे अंधेरा छा गया, और इसके बाद ही उसके साथ ये सब हरकत करी है। तो अब आज देखते हैं एक और केस। तो मैं 1 मिनट खोल लेती हूँ मैंने। और सरल जी, और क्या नाम है, अजय जी, ये लोग तो हमेशा देर से आते हैं, तो कई बार मुझे रिपीट करना पड़ता है। मैं बहुत लंबे स्ट्रीम्स नहीं करना चाहती कि अभी पहले काफ़ी सारा बोल दूँ, इसके बाद लोग आए, फिर से रिपीट करूँ, और इसके बाद जो है वो 1 घंटे, 2-3 घंटे तक की स्ट्रीम हो जाए, 2.5 घंटे की। मैं नहीं चाहती ऐसा। मतलब हम क्रिस्प शुरू करना चाहते हैं और क्रिस्प ही खत्म करना चाहते हैं। तो लगे हाथों में एक इनवाइट भी दे देती हूँ, अगर कोई जॉइन करके, और जिसने खाली सुना है पूरा वही जॉइन करे। सपना जी, उर्मिला जी, सब लोगों को साधुवाद। और मैं इसको पिन कमेंट में भी डाल देती हूँ। जी, सुषमा जी, आपको भी राम राम। हाँ, बिल्कुल अमित जी, आपने ये बहुत अच्छा बताया कि आपने केरला स्टोरी देखी होगी। तो विमेन जो हैं वही पकड़-पकड़ के लाती हैं। बात ये है, ये लोग एनर्जी सक करते हैं, और ये विमेन इनको हर सेंटर पे इतनी एनर्जी चाहिए। ये लोगों की एनर्जी पर फीड करती हैं, और वो भी सेक्स के द्वारा। तो इसलिए ये महिलाएँ भी चाहती हैं ऐसा हो। ताकि तुम भी, जैसे एक जना भूत है, तो वो चाहेगा भाई दूसरे को काट लूं, तो फिर वो भी भूत बन जाता है। आपने ड्रैकुला देखा होगा ना, ड्रैकुला जिसको काटता था वो भी बाद में भूत बन, ड्रैकुला बन जाता था। फिर वो जिसको काटता था वो भी। तो ये पूरी ही टोली है। तो ये इसी तरीके से ऑपरेट करते हैं। ये लोग सेक्सुअल वेम्पायर्स हैं, सेक्स से ऊर्जा खींचने वाले। तो अब देखो कि इस्लाम में भी तो लिखा है बेहोश औरत से संभोग जो है करना सही है। ये जो मैंने आपको किताब में दिखाया था कि बेहोश हो जाए वुमन, तो उससे संभोग करना सही है। ये इस्लामिक जो है वो इस्लामिक मोरालिटी है ये। इस्लामिक मोरालिटी मैंने आपको दिखाई थी, और जिसने नहीं देखी है उसको मैं दोबारा से दिखा दूंगी। इस्लामिक मोरालिटी की इनकी किताबों में, इस्लाम में लिखा रहता है कि जो बेहोश हो गई है वुमन, उसके साथ आप सेक्स कर सकते हैं। आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही काम बीके वाले भी कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं बीके वाले? क्योंकि वो इस्लामी है। मैं तो बहुत पहले से आपको बोलती आ रही हूँ कि ये इस्लामी है, ये लोग। तो मैं 1 सेकंड में आपको पहले इस्लाम का भी दिखा देती हूँ।
कि कैसे बेहोश करके जो है वो वुमन के साथ जो है सेक्स करना इस्लाम में जायज है। अभी पूछो कि कोई वुमन बेहोश हो गई है तो उसको अस्पताल में ले जाना चाहिए या उसके साथ सेक्स करना चाहिए? ये तो इनकी नीच मोरालिटी है। अभी मैं आपको प्रमाणों के साथ, मेरा चैनल हमेशा प्रमाणों से दिखाता है, मैं आपको प्रमाणों से दिखाती हूँ कि इसने क्या कहा है। बहुत बहुत गंदगी है। मेरे को एक्चुअली में पेज नंबर नहीं पता, किताब बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में इससे पहले था। ये देखिए, 8वां है ये। बेहोशी की हालत में औरत से या चौपाए से, मतलब 4 पैर वाले जानवर से बदफैली यानी संभोग करने पर रोजा का कफारा नहीं आता, यानी प्रायश्चित नहीं करने की जरूरत। इंजाल वीर्यपात हुआ हो तो भी और ना इंजाल हुआ हो तो भी, यानी कि अगर आपका स्पर्म रिलीज हुआ हो चाहे ना हुआ हो, बेहोशी की हालत में अगर आप संभोग कर लेते हैं वुमन से तो उसका पाप नहीं लगता, आपकी नमाज नहीं टूटती। ठीक है, तो आपको दोबारा से नहीं पढ़नी पड़ेगी, मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया है। और ये जो है ना, क्या नाम है, हाँ अब मैं दिखाती हूँ नेपाल में जो आज हमारा टॉपिक है, वो दिखाती हूँ नेपाल में ब्रह्म कुमारी का सेक्स स्कैंडल। तो ये एक ब्रह्म कुमार सेक्स स्कैंडल और पे ऑफ इन नेपाल, ये इंग्लिश में था तो मैंने इसको हिंदी में कर दिया है। तो ये बहुत छोटा सा ही है, ये देखिए ये लोग हैं। पता नहीं मैंने ज्यादा ही बड़ा कर दिया, एक सेकंड, पता नहीं, चलो फोटो बड़ी करके देख लीजिए। ये लोग हैं BKWSU यौन शोषण के कवर अप में शामिल केंद्र प्रभारी। इन लोगों ने पैसा खिला के केस दबाया, और ये देख लो इनकी शक्लें ये हैं। ये 2 ब्रह्म कुमारियां हैं, ये 2 ब्रह्म कुमार हैं, और एक और ब्रह्म कुमार जिसकी शक्ल नहीं दिख रही है। तो 3 ब्रह्म कुमार, 2 ब्रह्म कुमारियां बिल्ला लगाए हैं। और यहाँ पर अब मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा नीचे करूंगी ताकि दिखाई दे जाए। हाँ, यहाँ से देखिए, नेपाल में एक और ब्रह्म कुमारी सेक्स स्कैंडल और भुगतान। नेपाल में 6 महीने पुराने सेक्स स्कैंडल की खबरों के बाद पुलिस ने ब्रह्म कुमारी केंद्र पर छापा मारा। यानी कि कोई सेक्स स्कैंडल आया हुआ 6 महीने के बाद पुलिस ने उस केंद्र पर छापा मारा। काली माटी और दरबर्ग मार्ग से ये 2 रास्ते हैं। महिला पुलिस कर्मियों के एक समूह ने महिला पुलिस कर्मियों यानी कि फीमेल महिलाएं गई। ये नहीं कि ब्रह्म कुमारी सेंटर में आदमी घुस गए, बल्कि महिला पुलिस कर्मियों के एक समूह ने सुबह 10 बजे थमेल राजयोग केंद्र पर छापा मारा। तो नेपाल में इनका थमेल एक एरिया है, जगह का नाम है, जहां पर एक राजयोग सेंटर है। वहां पर सुबह 10 बजे इन्होंने छापा मारा। लक्ष्मी नामक ब्रह्म कुमारी इसमें से एक ने बताया कि उसी केंद्र में एक कार्यकर्ता सूरत बहादुर अय्यर द्वारा उसका यौन उत्पीड़न किया गया था, और केंद्र पर उसकी मदद करने का आरोप क्या है ये गया था, और केंद्र पर उसकी मदद करने का आरोप लगाया गया था। यानी कि केंद्र के लोग जो उत्पीड़न कर रहा है उसकी हेल्प कर रहे हैं। नेपाल जल निगम में हाई प्रोफाइल इंजीनियर अय्यर भारत आए। तो ये अय्यर जो है ये एक बड़ा ऊंचे ओहदे का इंजीनियर था, ये फिर भारत आया। ब्रह्म कुमारी नाम की एक महिला ब्रह्म कुमारी एक महिला ने कहा कि ये स्कैंडल केंद्र को अच्छा इसने ये ना कन्वर्ट किया ना हिंदी में, तो इसलिए ऐसा आ गया है। तो ये कह रहा है कि राजयोग सेंटर में, इसको इंग्लिश में ही पढ़ती हूँ, राजयोग सेंटर ने इस इंसिडेंट को कंफर्म किया कि एक ब्रह्म कुमारी ने कहा कि स्कैंडल जो है वो 6 महीने से इस ब्रह्म कुमारी सेंटर को पता था, लेकिन इन्होंने उसे सीक्रेट रखा।
यानी कि अगर आपको किसी के रेप का पता चल जाता है तो बजाय पुलिस में बताओ, यानी कि हर नागरिक की ड्यूटी होती है कि अगर आपने एक ऑफिस खोला है या कोई केंद्र खोला है और वहां पर कोई रेप या कोई मोलेस्टेशन या कोई ऐसा क्रिमिनल एक्ट होता है तो आपको खुद पुलिस बुला के इन्फॉर्म करना चाहिए, वरना आप सहयोगी हैं उसमें। तो इन लोगों ने 6 महीने तक इस बात को जो है वो नहीं करा उजागर, बल्कि उसको सीक्रेट रखा। अ, और इसे गुप्त रखा गया था। पुलिस ने दर्ज रिपोर्ट के आधार पर केंद्र पर छापा मारा और 12 लोगों को गिरफ्तार किया, जिन्हें बाद में मुक्त करा लिया गया। तो ये 12 लोग जो थे, ये स्कैंडल इस सेक्स में इन्वॉल्व थे, लेकिन इनको बाद में फ्री कर दिया गया। तो क्यों फ्री कर दिया गया? पुलिस ने कहा कि बीकेडब्ल्यूएसयू के उच्च अधिकारियों ने उन्हें फोन किया और उन्हें गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया। बाद में अय्यर परिवार का एक सदस्य, जो ये लक्ष्मी जो एक्स बी के बन गई अब, इसको 9,000 US डॉलर दिए, जो कि 4 लाख रुपए के बराबर है, और सहमत हो गया और उसने केंद्र छोड़ दिया। यानी इसको मैं इंग्लिश में भी कंफर्म कर लेती हूँ, यही है ना कि लेटर एन अय्यर फैमिली मेंबर, यानी जो रेप करने वाला था आदमी, उसने 4 लाख रुपए दिए इस लक्ष्मी को जिसका रेप हुआ था, जो बराबर है 9,000 US डॉलर के, और वो सेंटर छोड़ गई, बजाय विक्टिम छोड़ गई सेंटर। अब बी केस जो है वो कि भाई वो सेंटर से जो लापता हो जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, कंट्रोवर्सी होने के बाद, ये किस्सा कोई नया नहीं है कि ये तो एक बीकेडब्ल्यूएसयू की पॉलिसी है कि अगर आपका कोई रेप हो जाता है तो भाई आपको पैसे देकर वहां से चलता फिरता कर देंगे, ताकि कहीं बीके का नाम न खराब हो जाए। मतलब कि बजाय आप अपनी पॉलिसीज में सुधार लाएं और लोगों पर अच्छा सिक्योरिटी मेजर दें वीमेन को, इसकी बजाय वुमेन को पैसा खिला के, यानी कि आप गलती पे हैं तभी तो आप पैसा खिला रहे हो उसको, और फिर उसको बीके से निकाल देते हैं ताकि भाई हमारा यहाँ पर नाम ना खराब हो। ये है इनकी टेक्निक। और केंद्र छोड़ दिया। विवाद पैदा होने के बाद बीके का केंद्रों से फरार होना कोई नई बात नहीं है, ये बीकेडब्ल्यूएसयू नीति प्रतीत होती है। पानीपत केंद्र में हत्या आत्महत्या कांड के दौरान होने वाली इस तरह की घटनाएं, न ही सेक्स स्कैंडल भारत और अमेरिका से पैदा हो रहे हैं। यानी कि यहाँ पर कहा है कि एक और इंडिया सेंटर में कि एक और मर्डर और सुसाइड स्कैंडल हुआ था पानीपत सेंटर में भी। अम, ये सेक्स स्कैंडल्स, और कह रहे हैं एक इंडियन सेंटर में एक यंग ब्रह्म कुमारी थी, एक इंडियन सेंटर में एक और केंद्र में एक युवा ब्रह्म कुमारी को प्यार में पड़ने के बाद खुद को जिंदा जलाने की सूचना मिली थी और केंद्र के कर्मचारियों ने सबूत मिटा दिए। ये भी एक ऑफेंस है, आपको पता है कि सबूत मिटाना भी एक ऑफेंस होता है, ये भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर आप किसी क्राइम के सबूत मिटा रहे हैं तो आप खुद क्रिमिनल हैं। अब मुझे बताइए कि ये जो शिवानी बोलती है कि ये संस्था जो है वो बदमाश नहीं है, गंदे और अच्छे लोग तो हर संस्था में होते हैं, तो बताइए कि ये कौन से अच्छी संस्था है अगर वो सबूत मिटा रही है, अगर वो क्राइम के जो है सबूत मिटा रही है? ये बताइए कि ये कौन सी अच्छी संस्था है? अ, मतलब कोई खुद को जिंदा जलाने की सूचना मिली तो इन्हीं लोगों ने उसको जला दिया होगा और फिर सबूत मिटा दिए। ऐसी कई घटनाओं में अफवाहें बनी हुई हैं कि ब्रह्म कुमारी ने अधिकारियों के साथ अपने प्रभाव का इस्तेमाल मामलों को दबाने के लिए किया है। अंग्रेजी भाषा में यह पहली घटना है जहां हस्तक्षेप और वित्तीय भुगतान की पुष्टि स्पष्ट पुष्टि हुई है।
यानी ये कह रहा है ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं जहां ये ब्रह्म कुमारियों ने पैसे खिलाकर जो है केस रफा दफा किया है, पर यहाँ पर इनके पास प्रमाण मौजूद है। ये पहली बार ऐसा है कि इनके पास लीगल प्रमाण मौजूद है पैसा खिलाने के, ये बोल रहा है ये। मतलब और केसेस में तो ये करते हैं पर इनके पास प्रमाण नहीं आते उन केसेस के, खाली अफवाह बन के रह जाता है, लेकिन यहाँ पर इनके पास स्पष्ट प्रमाण है इस बात के। तो ये कह रहे हैं कि कितने सारे जो हैं ऐसे सिमिलर केसेस हैं कि ये ब्रह्म कुमारियां अपनी लबादे के अंदर छुपाए हुए हैं, ये कहना मुश्किल है। और एक और कोई लिख रहा है यहाँ पे, पूर्वेल लिख रही है कि बीकेडब्ल्यूएसयू में सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल सेंटर इंचार्ज हैं जो इसे करते हैं, जबकि दूसरों को ऐसा न करने के लिए कहते हैं और फिर कभी पकड़े नहीं जाते। और यहाँ तक कि बीकेडब्ल्यूएसओ नेतृत्व का समर्थन और उनका बचाव भी है। अब ये बदबू आ रही है, अब इनके जो ये काम है इनमें से बदबू आ रही है। हालांकि बीकेडब्ल्यूएसयू के बड़े विग में से एक ने पुलिस को फोन किया और उन्हें बताया कि उन्हें भी बदबू आने दें। मुझे आश्चर्य है कि वे ऐसा कितनी बार करते हैं। जिन लोगों में विश्वास होता है उन्हें परिवार की तरह माना जाता है, उन्हें अपने स्वयं के शूद्र परिवारों को त्यागने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। खैर, यह वैसे भी यूके में ऐसा ही है। मुझे संदेह है कि यह भारत में अलग और कम केंद्रित हो सकता है। मुझे तो जो हंसी आती है वह ये है कि बीके को अपने सेक्स स्कैंडल के लिए भुगतान पाने के लिए अपने परिवार के पास जाना पड़ा। वे अपने शूद्र शारीरिक परिवार को अस्वीकार करते हैं और त्याग करते हैं जब तक कि वे एक निम्न रैंक ब्रह्म कुमारी का यौन शोषण नहीं करते। केंद्र प्रभारी द्वारा कवर किया जाता है, जो कोई संदेह नहीं था कि वह लाभान्वित हो रहा था और उसके द्वारा लाए गए दान से जी रहा था। और फिर वे अपने सेक्स स्कैंडल के लिए भुगतान पाने के लिए उनके पास वापस जाते हैं। तो यहाँ ये कह रहा है कि जो ये सेक्स स्कैंडल के लिए पे ऑफ करना पड़ा इस ईयर को, तो इसको अपने लौकिक परिवार के पास जाकर जो है वहां से उनसे पैसे लाने पड़े। जिस परिवार को उसने त्याग दिया था, आखिरकार वही परिवार ने पेमेंट करके उसका रेप का वो भरपाया किया। अम, यह वही है जिसके बारे में हम जानते हैं और सुनने को मिलता है। हम कितने अन्य मामलों में नहीं करते हैं क्योंकि व्यक्ति बहुत कमजोर है, या बीके रिश्वत देते हैं, या इससे बाहर निकलते हैं और मीडिया को चुप रखते हैं। मुझे विवरण के बारे में अधिक जानना अच्छा लगेगा। तो आप इसे माफिया की तरह ध्वनि बनाते हैं। आप एक मेड बीके हैं। अब ब्रूडा, ये क्या है? You are a maid BK now, Brada, a wise soul, a beacon of honor. You are one of us. Yeah, get in jail. We bust you out somehow. Don't worry. Big Daddy will look after you. मतलब कि ये माफिया की तरह बोलते हैं, जैसे माफिया में इटालियन लोग बोलते हैं ना, यू आर अ मेड बीके नाउ ब्रडा वाइस सोल बीके ऑफ ऑनर, यू आर वन ऑफ अस, या गेट इन जेल, we'll bust you out somehow, don't ना worry, big daddy will look after you। मतलब कि कोई, अब तो तुम हमारे परिवार के हो, तुम चाहे रेप करो कुछ भी, हम तुम्हारे पीछे हैं, हम तुम्हें निकाल लेंगे इस रेप से। ये बोलते हैं माफिया की तरह। मुझे खुशी है कि ये सब चीजें उनके साथ हो रही हैं और आखिरकार बाहर आ रही हैं। वे दशकों से मतलब डैश डैश तक रहे हैं और इस पर ढक्कन रखने में कामयाब रहे। तो अब मैंने जो है आप लोगों को लिंक दे दिया है। मेरी बस इतना ही शेयर करना था आज का, कि वही देखो इंटरनेशनल सेंटर्स में भी ये सब हो रहा है और नेपाल जैसी जगह पे भी ऐसा हो रहा है। क्योंकि ये लोग जो है, संस्था बुरी है, बुरी है, बुरी है। इसलिए बुरी है क्योंकि ये चीजों को पैसे खिलाकर, वो पैसे जो हम लोगों ने ये आध्यात्मिकता के लिए, स्वर्ग पाने के लिए और अपनी जो है स्पिरिचुअल आध्यात्मिकता के लिए दिए, वो पैसे इस तरह से बेदर्दी से जो है एक विक्टिम के केस को दबाने के लिए यूज किए जा रहे हैं। तो मैंने जो है पैनल खोल दिया है, आप लोग आ सकते हैं और अपने विश्लेषण कर सकते हैं, नहीं तो छोटी सी स्ट्रीम में बंद कर देंगे।
अजय जी आपका स्वागत है, बोलिए अजय जी। दीदी अच्छा राम अजय राम। जी, वो जो आप बता रहे थे ना लास्ट टाइम की, वो मैं बस सोच रही थी, बड़ा अच्छा आपने मेरे को बताया कि शिवानी का मुंह तमतमा गया था जब जब वो माइक में वो नहीं माइक आया बंद। था। हाँ, तो वो हाँ। उसका आपके पास यूट्यूब का वीडियो है, लिंक है तो मुझे दे दो, मैं उसकी फेस देखना चाहती हूँ तमतमाया हुआ। दीदी वो तो नहीं है, यूट्यूब में ही मैंने देखा था। अच्छा, वो वो टॉपिक पता है वो किस टॉपिक पे बोल रही थी और ये कब का है अराउंड, मैं खुद निकाल लूंगी। ये दीदी है इनका सितंबर या अक्टूबर मंथ का। इसी ये साल का? गुड़गांव में, इसी साल का गुड़गांव का है ये। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये नेपाल के रेप का, जिसमें इन लोगों के पास प्रमाण मौजूद हैं कि पेमेंट हुआ है, 9,000 यूएस डॉलर दिए गए हैं लक्ष्मी को, जो रेप विक्टिम है, और ब्रह्म कुमारी संस्था से उसे हटा दिया है। उसके बारे में आपको क्या कहना है, बोलिए। दीदी सबसे पहले तो मैं बोलूंगा, आपको याद दिलाऊंगा कि ये लोग बोलते हैं हस्बैंड मारते हैं। अभी आया उसमें कि लौकिक परिवार को टुड़वाते हैं और लौकिक परिवार से ही पैसे लेते हैं, मांगने गए। पूरा एकदम क्लियर आपने पढ़ा है नेपाल में भी। तो एक सेंटर है, जब इनका मधुबन है, हेड ऑफिस है, तो हर संस्था एक ही जैसा नियम और लागू होते होंगे और एक ही जैसी कार्रवाई होती होगी, कोई अलग अलग होता नहीं होगा। तो फिर ये सबसे पहले बात हुई। तो इससे स्पष्ट हो गया कि ये लोग घर तोड़वाते हैं लेकिन नाम देते हैं पति गलत है, पति गया है तो पत्नी गलत है। ये सब इनकी अफवाहें हैं और इसमें क्लियर उस बंदे ने बोला हुआ है। पहली बात तो ये हो गई। और फिर इनके रेप होते हैं, ये तो बदलते हैं, ये सब चीजें ऐसे ही करते हैं और ये करना इनकी आदत बन गई है। जब से ये संस्था खड़ी हुई तब से ये इनकी आदत है। जो शुरू से खड़ी होती है, जो भी गलत काम होते हैं वो संस्था में लागू रहते हैं। कुछ के लिए, कुछ समय के लिए, अगर 2 साल के लिए सख्त कोई आ गया तो रुक जाते हैं, फिर शुरू हो जाते हैं, लेकिन छिप छिप के होते हैं, लेकिन बंद कभी नहीं होते। तो इनकी तो ये परंपरा बन रखी है 1936 से। एक बात मैंने और पता करी है, अब वो आज के टॉपिक से रिलेटेड भी, मतलब पूरी तरह से तो नहीं है, पर एक बात मैं भी आपको बताती हूँ, हमेशा आप मुझे जानकारी देते हैं इस तरह की। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। आपने मेढक की कहानी सुनी होगी। आप अगर एक मेढक को खौलते हुए पानी में डाल दें तो वो अचानक से उछल के बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर सुनिए, मेरी एक कहानी 2 मिनट की है, सुन लीजिए थोड़ा सा। तो अगर आप एक मेढक को खौलते पानी में डालें तो वो एकदम से उछल के बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर आप उस मेढक को हल्के गुनगुने पानी में डाल दें और उसको मजे से वहां तैरने दें और उससे खूब प्यार से चीजें दें वहां पर खाने के लिए, उसमें डाल दें पानी में, और उसको खूब और धीरे धीरे 2-2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते रहें, तो पता ही नहीं चलेगा कि कब कुछ महीनों में वो जो है वो मेंढक जो है वो पूरी तरह से बॉयल होके खत्म हो जाएगा। तो अब जो है ये यही है ब्रह्म कुमारी का तरीका, जो मेंढक को यानी हनीमून पीरियड में खूब प्यार दिखाओ, और फिर क्या क्या होता है जब व्यक्ति को क्वेश्चन करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि आपको खाली ओबे करना है, ओबे करना है, ओबे करना है, नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन, नो कोई प्रश्न नहीं पूछना, बस आज्ञाकारी बनना है, और जो बड़ी दीदी कह रही है वही मानना है, वही मानना है, वही मानना है, अपना दिमाग बंद, कुंद कुंद कुंद। और फिर इस गर्म पानी का जो है वो हल्का हल्का बढ़ता जाएगा, यानी सारी जो आपके ऊपर की दीदियां और दादियां हैं वो अपना गुस्सा आपके ऊपर निकालेंगी। उषा जी बता रही थी जब बड़ी दादी आती है तो ये सब छुप जाते हैं ताकि वो कोई काम ना बता दे। तो ये वही बात है, और धीरे धीरे वो अपना गुस्सा आपके ऊपर निकालेंगे। मैंने इस बात को भी काफी सोचा कि ये ब्रह्म कुमारियां आखिर गुस्सैल क्यों हैं, क्योंकि एक केस नहीं, दो केस नहीं, मैंने बहुत सारे केसेस देख लिए हैं कि ये ब्रह्म कुमारियां बहुत गुस्सैल हो जाती हैं और ये गुस्सा नीचे अपनी बहनों पर जो इनसे नीचे हैं उन पर निकालती हैं। तो ऐसा क्या
जो है वो क्यों है ऐसा गुस्सा, तो मैंने उसका आंसर ढूंढ लिया है। वो यही मेढक की कहानी से होता है कि मेढक को 2-2 डिग्री बढ़ाते जाओ, और फिर बाद में मेढक जो है वो चूंकि इतने समय वहां रह लिया है, अब वो उसका जो है तैरने का, बाहर निकलने का सब वो बुढ़ा हो गया है। अब वो उसके पास ताकत नहीं रही, और उस गर्म पानी में अब वो सहन करता ही जा रहा है। सोच रहा 2 ही डिग्री तो बढ़ा है, अब तो 2 ही डिग्री बढ़ा है, अब तो 2 ही डिग्री। तो ऐसा ऐसा कर करके वो पूरा अब्यूज हो जाता है। यही अब्यूज करने का पूरा सिस्टम है, और यही मनुष्यों के लिए भी सच है। ये आपको साइकोलॉजी में एग्जाम्पल मिल जाएगा। ऐसे कई रिलेशनशिप होती है जब व्यक्ति जो है वो बहुत सोचते हैं, जो बहुत चालाक मैनिपुलेटिव हस्बैंड हो या वाइफ हो, जो दूसरे के साथ जो है व्यवहार करते हैं, थोड़ा सा गुस्सा होते हैं। और एक बात और आप नोट करना जो मुझे नहीं पता चली है, वो ये कि जैसे ही वो जो है अपना थोड़ा सा वाइब्रेशन बढ़ाते हैं, आपने रिलेशनशिप में देखा होगा कि कुछ लोग अपना वाइब्रेशन बढ़ाते हैं, कोई हस्बैंड या कोई वाइफ, तो उनका जो साइकोपैथ पार्टनर होता है वो क्या करता है, उसी समय उनको से लड़ाई करता है और उनको खूब कलह करता है। तो दूसरा जो शांति प्रिय वाला है वो सोचता है कि चलो मैं इसकी बात मान लेता हूं, तो वो थोड़ा दब जाता है। शांति प्रिय माहौल बनाने के लिए वो थोड़ा सा दब जाता है। लेकिन ये तब तब होता है जब वो शांति प्रिय वाला व्यक्ति जो है अपनी वाइब्रेशन बढ़ाता है। अब इसी तरह जो ये ब्रह्म कुमारी सेंटर में क्या होता है कि जैसे ही जो नया रिक्रूट है, अब उसको थोड़ा सा गर्म पानी मिल गया और उसको अच्छा प्रेम मिल गया, और वो आराम से बहती हुई टोलियां खा रहा है, और वो मजे इसमें जो है वो अपने जो है हाथ पैर मतलब फहरा रहा है, मजे में अपना फ्लोट कर रहा है और कलाबाजियां कर रहा है मेढक मजे में गुनगुने पानी में। इसके बाद जब डिग्री बढ़ा देते हैं ये लोग, और जैसे ही मेंढक ना थोड़ा सा वाइब्रेशन में हायर होता है, अब उसको थोड़ा सा आइसोलेशन मिल गया, क्योंकि पहले मेंढक अपने परिवार में रहता था तो सब लोग उसका समय खा जाते थे। अब ये मेंढक अलग हो गया है, और अब ये एक अलग कुएं में इसमें रह रहा है, इन ब्रह्म कुमारी कुएं में। अब उसको जो है उसने थोड़ा सा आइसोलेशन मिला, तो उसने अपना फ्रीक्वेंसी ऊपर करी, मतलब वाइब्रेशन ऊपर किया, क्योंकि वो स्पिरिचुअल हो गया। वो पहले मेडिटेट नहीं करता था, अब वो मेडिटेट करता है। वो मेढक मेडिटेटिंग मेढक है। तो मेडिटेटिंग मेढक की वाइब्रेशन ऊंची हो गई। जैसे ही उसकी ऊंची हुई, तो चूंकि वो पहले नहीं करता था तो एकदम से ऊंची हुई। क्योंकि अगर आप पहले से मेडिटेशन करते हो और उसमें इंप्रूव करते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करता है, पर अगर आप बिल्कुल पहले नहीं करते थे और अब अचानक से करते हैं तो वो एकदम से जंप लगता है। तो अब उसका जंप लगा जब वाइब्रेशन का, तो ऊपर बैठी जो बड़ी दीदी मेढक है और दादी मेढक है, उनकी वाइब्रेशन जो है, चुप तेरी वाइब्रेशन हमारे से, तू हम अभी नया आया मेढक, हमारी वाइब्रेशन से ऊपर कैसे जा रहा है, तू हमारे नीचे रह। इसको कलह कर करके अपने नीचे रखते हैं। हर वक्त उसको उसकी औकात में रखते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं वो मेढक औकात में रहे अपनी। अब तो तू अपने अपने कुएं को छोड़ आया, अब तू हमारे ब्रह्म कुमारी कुएं में है, तू अपनी औकात में रहे और अपनी वाइब्रेशन हमसे थोड़ी नीचे रख। और अब वो मेढक जो है मजबूर है। अब वो जैसे ही अपनी वाइब्रेशन ऊपर करता है, तो उसको हमेशा ख्याल रखना पड़ता है कि मेरी वाइब्रेशन जो है, ये जो मेरे ऊपर दादी और दीदी जो भी है, उससे नीचे रहे। ये है मेरी ब्रह्म कुमारी कुएं की कहानी, जो थोड़ी रिफाइंड नहीं थी। इसको मैं थोड़ा सोच के बनाऊंगी। अभी मैं सोच बनाती जा रही थी, बोलती जा रही थी। बोलिए अजय जी, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? सॉरी, मैंने आपको बिल्कुल सही बिल्कुल सही बोला, और सुन के भी अच्छा लगा। लेकिन मेरी जो सोच है वो आपसे थोड़ी सी मिलती जुलती होगी कि पुरुष और नारी, एक होता है कि मुंह चुप्पा, एक होता है चंचल। दोनों गुण पुरुष और नारी में, ये दोनों गुण होते हैं। जो मुंह चुप्पा होता है, जो कि गुमसुदा रहता है, घुन्ना जिसको बोलते हैं, हमारे हिंदुस्तान में घुन्ना बोलते हैं, तो ये घुन्ने लोग को फंसाते हैं अधिकतर। दूसरे जो चंचल होते हैं, जब इनकी चीजों में आते हैं तो उनके दिमाग में वो चीजें चलती रहती हैं, चंचल।
तो चंचल वाले जब वो 4-5 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, 7 साल हो जाते हैं, वो दिमाग में घूमती रहती है। जब उनसे क्वेश्चन पूछने लगते हैं 5 साल बाद, तो उनके दिमाग में असर कि ये चंचल है, ये हमारे कैप्चर में नहीं आएगा। तो वो निकल आते हैं, और जो घुन्ने होते हैं वो एकदम से घुन्ने बने रहते हैं और चुपचाप बैठे रहते हैं, उनको ये फँसा के रखते हैं। फिर इनके मन में चंचल जो होता है, वो सेंटर से मधुबन से सेंटर में जब जाने के लिए तलाशता है कि मुझे सेंटर मिल जाए मधुबन से, तो चंचल तो यहाँ फिट हो जाते हैं। चंचल आदमी सेंटरों में फिट हो जाते हैं, और जो घुन्ने होते हैं वो एकदम भेड़ की तरह चाल में ही चलते रहते हैं, उनके साथ में चलते रहते। एक टाइम ऐसा आता है कि उनका दिमाग सारी चीज़ों से अलग हो जाता है, जो कि नहीं निकल पाते। दूसरी बात दीदी, इनका जो ये घुन्ने टाइप वाले हैं, ये तो फँसे रह जाएँगे, और जो चंचल है ये रह के उसमें बीच में निकल आते हैं। कुछ इनका दिमाग सब पढ़ लेते हैं कि हम अपने घर से लड़के आए थे, ये चीज़ करके आए थे, अब हम कहाँ जाएँगे? तो ये सेंटर की तलाश करते हैं, ऐसे लोग, कि हम सेंटरों में चले जाएँ तो हम अपने सारी कमाई का ज़रिया सीख जाते हैं, सारी चीज़ों का चीज़ सीख जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें लग जाती हैं उनके दिमाग में, फिट हो जाती हैं, और वो इतने सालों में सीख भी लेते हैं वहाँ पे, मधुबन में रह के। ये इनकी बहुत बढ़िया टैक्टिस है, जी और ऐसे लोग को फिट भी होना चाहिए। जी, धन्यवाद और मेरी वही ये लोग कहानी लाइक करने के लिए। इस कमेंट सेक्शन में जिन लोगों ने मेरे लिए लिखा है, थैंक यू सो मच। और मैं आपको सही बता रही हूँ कि ये लोग इसीलिए गुस्सा हो जाती हैं क्योंकि इनको गुस्सा आता है। अगर कोई इनसे थोड़ा-सा ऊपर वाइब्रेशन में जाने लगता है, तो ये उसको अपनी औकात में अपने बिलो रखती हैं। और अगर कोई ज़्यादा चहक रहा हो ना, तो उसको वो तुरंत उसी वक़्त डाँटेंगी, ताकि वो इनके नीचे रहे। क्योंकि ये हमेशा नहीं इस हायरार्की को फ़ॉलो करती हैं। अजय जी, ये लोग दीदी, हायरार्की फ़ॉलो करती हैं। दीदी वो बात आपकी सही है। ये सिर्फ़ अपनी ऊर्जा और जो इनके देते वाइब्रेशन, ये सिर्फ़ सेंटर और मधुबन में ही देते हैं। ये बाहर गेट के बाहर निकलने के बाद वाइब्रेशन इनकी काम नहीं करती है। नहीं, वो वो सिर्फ़ तो अपने हनीमून पीरियड में ही करते हैं। ये सारे इकट्ठे होके शेयर हाँ, करते हैं, तभी बिल्कुल हनीमून जो नया दीदी रिक्रूट होता है ना, उसको मज़ा तभी आता है जब उसको अचानक से बहुत ऊर्जा के अराउंड सराउंडेड हो जाता है वो, इसलिए। ट्विंकल दीदी अवस्थी जी, इसीलिए आपका तो स्वागत है। आप बीके हो, एक्स इसीलिए बीके हैं? नो मैम, आई एम नॉट बीके, बट पिछले 10 साल से जुड़े हुए हैं ब्रह्म कुमारी से। अच्छा, हाँ, तो बताइए आप अपना कुछ शेयर करना चाहती हैं? आप कैसे ब्रह्म कुमारी से जुड़ गई? आपको कैसे पता चला ब्रह्म कुमारी के बारे में? मैम एक्चुअली एक्चुअली ऐसा हुआ था कि 2013 में मेरी मदर एक्सपायर हुई थी। हेलो जी, 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 मैम, बोलिए। मेरी आवाज आ हाँ, रही है? आ रही है आपकी आवाज़। जी, हम लोग म्यूट होके बैठे हैं। आप डिटेल से अच्छा बताइए, अच्छा बहुत ज़्यादा अच्छा डिटेल अच्छा। में। अच्छा, अगर ओके आपकी मैम। कोई बहुत अच्छी कहानी है, तो हम कल भी कर सकते हैं इसको सेपरेट, एक पूरी स्ट्रीम आपके ऊपर। मैम मेरी कोई कहानी नहीं है, लेकिन मुझे मतलब ये बीकेज वगैरह पहले से ही नहीं पसंद है। मतलब मुझे हमेशा डाउट ही रहा है इन पे, स्टार्टिंग से ही। तो हालांकि मैं आपको बहुत पता अंदर। कैसे चला इनके बारे में? मैम एक्चुअली एक होता है ना कि कुछ लोग लॉजिकल ही मतलब हर चीज को खुले दिमाग से देखते हैं ना, विश्वास नहीं करते, तो उस तरीके का नेचर है मेरा। तो मैम हुँ। वो नीलिमा जी नहीं है, उनको उनसे भी बात करनी थी नहीं, मुझे। उनका अलग चैनल है। वो इस चैनल पे अच्छा नहीं अच्छा। आती हैं। जी, जी, नहीं बोलिए। मैम, मैंने कई बार इसमें आपकी उसमें स्ट्रीम में देखा है, हाँ, उनको ज्वाइन किया हुआ तभी। देखा था, अब उनका चैनल अलग है, तो आप वहाँ पे जा सकती हैं उनको सुनने के लिए। जी। अच्छा अच्छा, नहीं मैम ऐसा कोई इशू नहीं है। तो हुँ। वही 2013 में मेरी मदर एक्सपायर हुई थी। फिर 3 साल तक मेरे साथ ऐसा रहा कि जैसे डिप्रेशन टाइप का था, लेकिन उस तरीके का डिप्रेशन नहीं था। मैंने जैसे बाहर के सारे इंटरेस्ट खत्म हो गए थे मेरे, बाहर जाना या कुछ भी, तो मुझे पैनिक टाइप का होने लगा था। मतलब घर हुँ। में मेरे कोई नहीं है, मम्मी ही थी सिर्फ और नानी थी, तो नानी मेरे साथ ही रहती थी। तो हुँ। मम्मी के जाने के बाद तो मैंने अपने आप को घर में बंद कर लिया था 3 साल तक। फिर जब मुझे ऐसा फील होने लगा पैनिक की, अच्छा पैनिक आप अटैक्स जो होते हैं। शादीशुदा थी? आप हेलो कुँवारी थी उस समय? उस समय कुँवारी थी या मैम, शादीशुदा थी? अभी भी मैं हूँ, अभी भी मैं अनमैरिड हूँ। हुँ।
ठीक है, 35 प्लस एज है मेरी। नहीं हेलो। इतना सब बताने की जरूरत नहीं है, इतना पर्सनल बताने की जरूरत नहीं है, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी कि मतलब किस दौर से गुजर रही थी जी। हाँ, तो मैम मैं बताऊँ आपको, तो फिर मुझे मतलब पैनिक्स जो होते हैं, पैनिक में मतलब पैनिक अटैक्स उनको आता है जिनके साथ कभी कोई हादसा हो जाता है, तो वो कुछ भी ऐसा देख के घबरा जाते हैं, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, या उनको डिप्रेशन भी होता है साथ में, जैसे लाइफ में सारे इंटरेस्ट खत्म हो जाते हैं। तो जैसे मेरे पहले बहुत सारे इंटरेस्ट थे, घूमना-फिरना, वो सब मैंने अपने आप को अंदर बंद कर दिया था घर में। तो आपको पैनिक तो अटैक क्यों आने लगे थे? मैम मम्मी एक्सपायर हो गई थी ना, इस वजह से। एक हादसे में मम्मी एक्सपायर हुई थी पैनिक मेरी। अटैक क्यों आ रहा था? क्यों आपकी मैम इसी मम्मी वजह से। तो मैम आपकी मैंने मम्मी वो को चीज़ क्या हुआ एक्सेप्ट था? मैंने वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी कि मम्मी का जाना एक्सेप्ट नहीं हो पाया मुझे। अच्छा। तो पैनिक अटैक उन्हीं को आते हैं जिनकी ज़िंदगी में ख़ासकर कोई हादसा हो जाता है। तो ऐसा इसलिए हुआ था, तो यही वजह थी मेरा डिप्रेशन में जाने का। तो फिर उसके बाद जब मैंने डॉक्टर को दिखाया, अच्छा मुझे पैनिक के बारे में कुछ पता नहीं था कि ये भी कोई बीमारी होती है। तो मुझे लगा शायद हार्ट की बीमारी हो गई है मुझे, क्योंकि मम्मी को थी। तो मैंने जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि आप मेडिटेशन का सहारा लीजिए। मतलब मेडिटेशन का सहारा लीजिए और घूमने-फिरने जाइए, बाहर निकलिए। तो अच्छा, अवेयरनेस मेरे अंदर बहुत थी। तो मेरे ही मतलब मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में हूँ, गवर्नमेंट जॉब में हूँ मैम। हेलो। हाँ, आप बीच में बोलते रहिए, हेलो मत करिए, हम म्यूट होकर बैठे हैं। बोलिए। ओके मैम, ओके मैम। तो हेल्थ डिपार्टमेंट में हूँ, गवर्नमेंट जॉब में मैं। तो फिर मेरी मम्मी के स्टाफ के एक अंकल मुझे मिले रास्ते में वापस आते समय। तो उन्होंने बताया कि मैंने ब्रह्म कुमारी सेंटर जॉइन करा था, वहाँ मेडिटेशन सिखाते हैं। तो वो मुझे लेके गए थे इंट्रोड्यूस कराने। हालाँकि वहाँ का उससे पहले मुझे मालूम भी नहीं था कि ऐसी कोई संस्था भी है। तो उन्होंने मुझे वहाँ इंट्रोड्यूस कराया। फर्स्ट डे जिस दिन हम मिलने गए थे वहाँ पे, मैम ज़िंदगी में कभी मेरा इतना सर दर्द नहीं हुआ, जितना वापस मतलब मुझे अजीब-सा वहाँ पे फीलिंग आई। और घर आने के बाद मुझे सोचना पड़ा कि वहाँ मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इतना बेतहाशा दर्द, जैसे कोई अंदर ट्यूमर बन गया हो मेरे। ये क्यों हुआ ये मुझे नहीं मालूम है। ऐसा क्यों हुआ ये मुझे नहीं मालूम है। हो सकता है कि मैंने बहुत दिनों बाद भीड़ देखी मतलब थी इस मुरलियाँ वजह से। मुरलियाँ बोरिंग होती है ना, इनकी मुरलियाँ बोरिंग होती हैं। नहीं, बोरिंग की वजह से नहीं, शोर-शराबा, माइक भी लगा था और शायद मैंने बहुत सालों बाद लोगों को फेस किया था, इतनी भीड़ फेस एक की और थी। भी बात है, वहाँ गाने भी चल रहे थे क्या? जैसे हमें कोई गाना पसंद आता है ना बॉलीवुड का, तो उसकी नहीं मैम, सुनकर मुरली ही चल रही थी, मुरली डांस ही चल रही करते थी। हैं, इस प्रकार। मुरली ही चल रही थी मैम, मुरली ही चल रही थी। वहाँ पे मुरली ही चल रही थी। फिर उसके बाद क्या होता है, लेकिन मुझे अंदर से कुछ हुआ, चलो एक बार जाना चाहिए, देखना चाहिए। तो वहाँ की जो दीदी थी, मैं आपको बताऊँ आज भी, मतलब वो मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, मतलब सच में फ्रेंड है। और वो इतनी ऑनेस्ट है, तो मुझे वहाँ पे जितने भी लोग हैं, मुझे उनके ऊपर सबके ऊपर तरस आता है कि कैसे वो लोग फँसे हुए हैं वहाँ पे। और मुझे लगता है कैसे इनको निकाला जाए। मैंने उनको आपका ये सब स्ट्रीम वगैरह देख के मैंने उन लोगों को कहा भी है, यार इनको छोड़ो। और वहाँ की दीदी को भी बोला कि कम से कम अब आप अभी तक आपको पता नहीं था कि आप पाप के भागीदार हो, लेकिन अब अगर आप जानबूझ के पाप करोगे, तो फिर भगवान आपको सज़ा देगा। अभी तक आपको लग रहा था कि आप भगवान आता है वहाँ पे, लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं ना। और ये चीज़ मैंने उनसे स्टार्टिंग से ही बताई है मैम। पिछले 10 साल से जुड़े हुए हैं, 10 नहीं हुआ है, 8 साल हो गया मुझे। तो 2016 में जुड़े थे हम, 16 से 24 हो गया है। तो स्टार्टिंग से ही बताइए, लेखराज का मुझे चिट्ठा पहले से पता था क्योंकि मैंने गूगल वगैरह किया था। तो ये सारी चीज़ें आपने बताई मेरी थी मैंने, लेकिन वो लोग एक्सेप्ट डॉक्यूमेंट्री नहीं करते थे। अब तो आपने मैंने मेरी सबके बिल्कुल आपने मेरी खुलेआम डॉक्यूमेंट्री बगावत देखी? कर दी। उनकी मम्मी से भी मैंने बात करी। वो जो आपने दीदी मेरी सेंटर इंचार्ज है, डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी उनकी है? मम्मी तक से बात करी है, अभी परसों की बात है ये। ये बताइए, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। आपने मेरी डॉक्यूमेंट्री देखी है? मैंने एक मूवी बनाई है ब्रह्म कुमारी के मैम ऊपर, आपकी आपने आवाज़ मुझ तक नहीं पहुँच रही है। मेरी आवाज़ नहीं आ रही है किसी को? नीचे आ रही है सबको आवाज़ मैम मेरी? आ रही है, कट-कट के आ रही है। अच्छा, तो मैंने एक पिक्चर बनाई है, मूवी, वो आपने देखी है डॉक्यूमेंट्री? हेलो। बहन दीदी पूछ रही हैं, जो मैंने एक मूवी बनाई है वो आपने देखी है? हेलो बहन, मेरी आवाज आ रही है आपको?
ट्विंकल जी, आपको आवाज आ रही है? मैम ट्विंकल जी, आपको आपने मेरी मैम डॉक्यूमेंट्री मूवी देखी है? मैम सब कुछ देखा मैंने, आपके सारे वीडियो देखे हैं, लगभग सारी स्ट्रीम भी देखी है। अच्छा, और ठीक है। मुझे बस यही कहना है, ये जो यहाँ पे चल रहा है ब्रह्म कुमारीज में, ये तो आप मतलब बिल्कुल 100% श्योर है कि इनका पूरा फोकस पैसे पे होता है, ठीक है। और मैं आपको एक और बताऊं, मैंने माउंट आबू का भी मुझे एक केस पता है। वहां पे एक सिंगर है रमेश, ठीक है, जो मतलब वहां पे अगर कोई कोई भी बीके भाई क्राइम करता है या लड़कियों को छेड़ता है तो उसको निकाला नहीं जाता। ये अंदर की बात है, ज्यादा मुझे नाम ओपन नहीं करना है, क्योंकि बहनों की थोड़ा उसकी बात है ना, कि उसने छेड़छाड़ करने की कोशिश करी थी, फिर उसकी शिकायत भी हुई थी, लेकिन तो उससे वहां क्या की होगा, दीदियों ने, आप ये मत सोचिए कि आप नाम नहीं शेयर करेंगी। खूब मजे से करिए, क्योंकि आप कई लड़कियों की जान बचा रही हैं जो मैम आपके वो साथ बच्ची, मतलब वो बच्ची एक्चुअली मैम वो बच्ची थी 18 साल से कम थी, ठीक है। तो उस बच्ची का भी भविष्य तो है, मतलब ऐसा पूरा कुछ उसके साथ बताइए हुआ केस, नहीं था। पूरा पूरा बताइए केस की कैसे छेड़छाड़ करी, किसने करी। विक्टिम का नाम मत बताना, लेकिन परपेट्रेटर का नाम जरूर बताना। बोलिए। मैम एक वहां पे सिंगर है रमेश करके, ठीक है। तो वो एक सेंटर पे गए हुए थे, और उस सेंटर पे मतलब ये लोग, इन लोग को बुलाया जाता है, जैसे कहीं प्रोग्राम हो रहा होता है, सेंटर्स की दीदियां करती हैं, तो उनको बुलाया गया था सेंटर पे। और बताते हो मतलब वो काफी फेमस है इस चीज के लिए कि वो गंदी हरकतें करते हैं, ठीक है। तो फिर जब उनको बुलाया गया, तो उसने तो क्या कई हरकत दिनों, करी, वो भी तो बताओ कि मैं क्या मैं हरकत करी। मैम हम बता रहे हैं ना, पूरी बात तो सुनिए कुछ पहले, ऐसे सीखने समझ में वाली नहीं है। है। मैम ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। तो जब कोई प्रोग्राम बड़ा होता है किसी भी सेंटर पे, तो 1 हफ्ते 10 दिन ऐसे लोग रुकते हैं जो बाहर के मेहमान आते हैं। मेहमान मतलब बीके जो आते हैं, भाई लोग या कोई भी बहनें, तो वो आके रुके हुए थे। तो वहां पे एक बच्ची थी, वो 18 साल की भी नहीं थी। तो जैसे अब बहनें होती हैं तो कुछ भी सेवाएं करेंगी, जैसे पानी देना है या कुछ भी है, ठीक है। तो इस तरीके से वो बार बार उसी से मांगता था, और उसकी उम्र होगी 45 साल, ठीक है, उस आदमी की। अब इस समय ज्यादा हो गई होगी, आप अगर बीके रमेश करके डालोगे तो आपको मिल भी जाएगा, वो वहां का सिंगर है। हवाई जहाज में सफर करता है, विदेश भी जाता है, हर जगह काफी बड़ा है, मतलब उसकी काफी पावर है वहां पे। बहुत पैसा है उसके पास। हम माउंट आबू कई बार जा चुके हैं, 5 बार। तो उसने उसको मतलब परेशान करता रहा, और फिर वो बच्ची थी, हाथ वाथ पकड़ा होगा जो भी किया हो, फिर वो उसको फोन से बात करता रहा किसी भी तरीके। लेकिन जो सेंटर इंचार्ज थी, दीदी को भनक लग गई थी इस बात की, तो उन्होंने उस लड़की से फोन ऑन ले लिया, ठीक है, फोन छीन लिया। फिर अच्छा माउंट आबू गई होगी वो लड़की, माउंट आबू गई तो ये चीजें हुई थी। वो बच्ची थी तो नासमझ थी, तो उसने ये चीजें डायरी में लिख दी थी कि उस बंदे ने उसको कमरे में बुलाया, ठीक है, कहीं बाहर कमरे में। ये है ना, हेलो ये जी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। कुछ बिल्कुल दिख नहीं रहा है, टकला टकला सा है। हाँ, दिख रहा और क्लोज करिए थोड़ा। हाँ शायद एक और फोटो अगर दिखाएंगे तो बिल्कुल कंफर्म कर देंगे हम। है? अच्छा, ओके। तो उस बहन ने उसमें लिखा था डायरी में, वो डायरी मैंने खुद से पढ़ी थी मैम, ठीक है, कि वो बंदा मेरे साथ ऐसा करने ही वाला था, ये कहो बाबा ने हमें पता नहीं सिग्नल दे दिया, तो मैं, हाँ बिल्कुल यही एग्जैक्टली यही है। ये बहुत गंदा आदमी है मैम, बहुत गंदा। तो लास्ट टाइम जब मतलब 2018 की बात है, हम गए हुए थे माउंट आबू, और वो लड़की मेरी गाड़ी में बैठी थी और पानी लेने के लिए उतरी थी एक टंकी के पास, कैंपस के अंदर। तो वो पता नहीं कहाँ से बाइक लेके आ गया था, हालांकि वो उसने उससे बात नहीं करी, ये सब कांड हो चुका था सारा, मतलब सारी चीजें सॉल्व हो गई थी, बात करना बंद हो गया था, और मतलब उसको समझ गई थी वो लड़की की आदमी गलत है। मतलब उसने ऐसे बच्ची समझ के बुलाया होगा, कहीं वो चली उसने गई होगी, उसको बुला के भाई है क्या करके। किया? मतलब उसको कमरे में बुला के क्या किया? मतलब उसको रेप करने की कोशिश करी थी, तो वो वहां बिल्कुल। रहता है क्या, हाँ समर्पित है लेकिन क्या? हाँ, मत कर नहीं पाया था, उसने सब कुछ करना ही जा रहा था, उसने ये चीज डायरी में लिखी थी। मेरी फेस टू फेस बात नहीं हुई क्योंकि वो बच्ची,
अच्छा। इसके बहुत वो, ये बंदा आप अगर पता करेंगे बहुत पावरफुल है वहां पे, बहुत ज्यादा पावरफुल। आप अगर उनसे पूछेंगे नीलिमा जी से तो वो बता देंगी आपको इसके बारे में। हाँ, जी। तो इसने मतलब बिल्कुल वो ये कुछ गंदा करने ही वाला था, तब तक वो लड़की वहां से भाग खड़ी हुई, ये हुआ था। तो और भी बहुत सारी बातें हैं, पूरा फोकस इन लोग का पैसे पे ही रहता है और सब तो फिर ये उसको सारी चीजें हटाया हैं। नहीं, ब्रह्म कुमारी तो दीदी मुझे तो बस जाती है। दर्द ये होता है कि कैसे बच्चियों को बचाया जाए, छोटी छोटी। तो उस जब ये अब सब इतनी सारी हुआ क्या बच्चियां कोई अभी गुवाहाटी में जो डायरी, समर्पित। ट्विंकल जी हाँ एक हाँ बात बताइए। हाँ, जो इंचार्ज दीदी थी उन्होंने तो शिकायत निकाला करी, नहीं? उसकी मेरे सामने की बात है ये। हाँ, हाँ, फिर क्या हुआ शिकायत करने से? उस पर एक्शन हुआ क्या कोई? मतलब उसने शिकायत करी जब सेंटर इंचार्ज से, तो उस पर क्या एक्शन लिया गया? तो मैम जो जो इंचार्ज दीदी थी उन्होंने उसकी कंप्लेन करी, मेरे सामने करी थी, ठीक है। तो उन्होंने पहले तो छोटी मोटी एक भाई से, ऐसे वहां के भाई थे, उनसे कंप्लेन करी। फिर जब नेक्स्ट टाइम वो अकेले गई हैं तो पूरी कमेटी बिठाई गई थी, उनके सामने उन्होंने इस बात को रखा, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी हैं, हम उनको 10 साल से जानते हैं पर्सनली, ठीक है। और दीदियों की सेंटर को हमने देखा है और उनको देखा, उनकी कंपेयरिंग में वो मतलब एक होता है ना कि उनको जुमला बता दिया गया तो बेचारी बहकावे में आ गई, तो उस रास्ते चल पड़ी उस तरीके का, ठीक है। बाकी उन्होंने जब ये बात रखी, रमेश के बारे में बताया, तो वो बेचारी इतना रो रही थी, हमें बता रही थी कि ऐसा ऐसा हुआ। उन्होंने वहां के जो बड़े हैं, दीदियां हैं और सबने, उन्होंने उन दीदी को ही डांटा कि तुम्हें क्या जरूरत थी उस बच्ची को रखने की। मतलब रखती नहीं, वो परमानेंट नहीं रहती थी, आती जाती है, उनके पापा मम्मी अभी भी आते जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन वो बचपन से आती जाती, तो वही चीज है कि लोग आने जाने ज्यादा लगते हैं, तो फिर माउंट आबू भी जाती चली गई थी वो। तो उसी को, उस बच्ची की, कि तुम्हारी बच्ची कंट्रोल में नहीं है, और उसको कुछ नहीं कहा गया। वो बंदा आज भी वही है। हाँ, ये कोई टेंडेंसी है और कि ये वहां के एक ब्रह्मकुमारी भाई बता वाले। रहे थे, इस बंदे की तो इतनी कंप्लेन आती है, इतनी कंप्लेन आती है, ये बहुत ही गलत है, वो है गलत, वाकई में है गलत। जो एक छोटी सी बच्ची के साथ कर सकता है, और उसके बाप की उम्र। हाँ जी मैम। एक बात ये भी है ना कि जैसे इस्लामी लोग भी जो रेप विक्टिम है उसी को दोषी मानते हैं, हेलो। ये ब्रह्म कुमारी वाले भी जो रेप विक्टिम है ना उसका उसको दोषी मानते हैं, और जो परपिट्रेटर है उसका साथ देते हैं। जी बोलिए। जी ट्विंकल जी बोलिए। बोलिए। ड्रॉप हो गई वो। जी बोलिए अजय जी। जी बोलिए ट्विंकल जी। जी मैम। हाँ, मैम तो पूछे मेरा तो बता। यही बोल रही हूँ ना कि ये जैसे इस्लामी लोग हमेशा जो है रेप विक्टिम का अगेंस्ट में बोलते हैं और परपिट्रेटर के खिलाफ मतलब के साथ में रहते हैं, ऐसे ही ये बीके वाले भी जो रेपिस्ट है उसका साथ देते हैं, विक्टिम के अगेंस्ट बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, इन्होंने बस पूरा जाल भी सिर्फ पैसे के लिए बना रखा है, और कुछ भी नहीं, कोई धर्म के नाम पे कुछ नहीं है। सबसे गंदगी तो ये सबसे बड़ी चीज तो ये है कि ये हम लोगों के धर्म का सहारा ले रहे हैं, सबसे बुरा मुझे ये लग रहा है। मैं भी कास्ट से ब्राह्मण हूँ, अवस्थी हूँ, ट्विंकल अवस्थी नाम है मेरा। तो मुझे तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि अभी मैंने कल बीके उषा का एक वीडियो देखा था, वो उसमें गीता के बारे में ही बोल रही है कि गीता में कहा गया है कि श्री कृष्ण ने कहा है कि सारे धर्मों को छोड़ देना है, सिर्फ एक धर्म पकड़ना है। मतलब धर्म उन्होंने गिना है कि धर्म धर्म का मतलब पति धर्म छोड़ देना है, ठीक है, गृहस्थ धर्म छोड़ देना है। ये कल का ही वीडियो था उनका, कल परसों का वीडियो है। उस तो सिर्फ भगवान का धर्म मानना है कि मतलब आपको अपनी सारी एनर्जी बाबा में लगानी है। बाबा मतलब ब्रह्म कुमारीज में, ब्रह्म कुमारी सेंटर पे ही लगानी है, सारे धर्म छोड़ देने। और उन्होंने धर्म हाँ वही उन्होंने धर्म गिनाए थे कि गृहस्थ धर्म और पति, जो कहती है नहीं पति मेरा पहला धर्म है, उन्होंने एग्जैक्टली ऐसे बोला है। और उन्होंने एक हाँ वो सुनाया था, एक उदाहरण दिया था कि कमल का फूल बनना है या फिर आपको गुलाब का फूल बनना है। मुझे नहीं अभी आ रही थी। तो
उसमें गुलाब के फूल का उन्होंने उदाहरण दिया कि गुलाब खुशबू तो देता है जब, और जब वो पूरा खिल जाता है, कि मतलब जब आप पूरा बाबा का ज्ञान जान लेते हो, ठीक है, तब वो अपनी पंखुड़ियां, जब पूरा खिल जाता है गुलाब, तो अपनी पंखुड़ियां बाद में त्याग देता है। समझ रहे हो आप? तो पंखुड़ियां मतलब वो अपना परिवार त्याग देता है। जब आप पूरा बाबा के ज्ञान में आ जाओगे, और तभी आप समझे जाओगे कि आप ज्ञान में आ गए हो, कि जब आप सब कुछ त्याग दोगे। कमल का फूल क्या करता है? कमल का फूल ये होता है कि कमल, जो बाहरी लोग होते हैं वो कीचड़ होते हैं, ठीक है। कमल के फूल की जो पंखुड़ी होती है वो इस तरीके से त्यागती है कि कुछ भी हो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो उन्होंने कहा कि पहले क्या बनना है, तो पहले बनना है गुलाब का फूल। हाँ, ताकि तुम्हारे को भंवरा आके पी ले पहले। हाँ, और दूसरी चीज, एक चीज आप ध्यान दीजिए, मैंने इनकी प्रेत योनि का काला भंवरा आके तुम्हें पी ले पहले। हाँ, मैंने इनकी मुरलियां इतने कायदे से पढ़ी हैं, मैं आपको बताऊं, पढ़ी इसलिए नहीं है कि मुझे कोई इंटरेस्ट है, पहले आज तक मैंने कभी सफेद कपड़ा नहीं पहना, कभी नहीं, नेवर। मेरे एजुकेशन का मतलब क्या है यार, जब ऐसे तो भ्रमित ही कर दें मुझे। तो इसमें इनसे मुरली में सवाल पूछा, ट्विंकल बहन, मेरे को आपने आप ये बताइए, आपने बोला कि मेरे सेंटर इंचार्ज की माँ से भी मैंने बात की। हाँ जी, बोला वो बिल्कुल मेरे टच में है जी। हाँ, तो जब वो परिवार, जब उनके टच में है, ये लोग अपने परिवार से सारी चीजें बातचीत कर रही हैं, सारे खर्चा भी देती होंगी, अगर उनकी मदर कुछ नहीं करती होंगी। नहीं, एक्चुअली नहीं सर, एक्चुअली जो दीदी मैंने बोला, जो मेरी फ्रेंड है, वो उनकी पूरी फैमिली बहुत अच्छी खासी फैमिली, उनके भाई इंजीनियर हैं, और उनके पास मतलब प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है वहां पे, मतलब खेत वेत बहुत, वो यादव है, और काफी ज्यादा, तो कुछ देते लेते नहीं है। और एक्चुअली उनकी मम्मी भी बिल्कुल भ्रमित हैं, जैसे भक्त नहीं होते बाबा के, तभी तो उनकी बच्ची समर्पित हो पाई, क्योंकि वो 8 साल से अपनी बच्ची को लेके जाती थी, ठीक है। तो उन्होंने अपनी बच्ची को समर्पित नहीं किया, वो जो दीदी थी उन्होंने खुद ही अपना घर छोड़ दिया था। वो इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गई थी कि उनकी मम्मी रोकती रही कि मत जाओ, क्योंकि यादव फैमिली होती है वो काफी स्ट्रिक्ट होते हैं, तो उनके परिवार में ये सब अलाउड नहीं था। लेकिन चूंकि उनकी मम्मी 8 साल की उम्र से उनको लेके जा रही थी, तो उनका ब्रेन वॉश इस तरीके से हुआ कि उनकी मम्मी के मना करने के बावजूद भी फिर वो बाद में समर्पित हो गई। और जब समर्पित हो गई तो उनकी मम्मी तो ऑलरेडी ही ज्ञान में थी, ठीक है। तो फिर बाद में उनकी मम्मी को भी धीरे धीरे समझ में आ गया कि कोई दिक्कत नहीं है, चलो। तो ये चीज है। तो अब क्या है कि अब समझाने का भी कोई फायदा नहीं है, तो अब हम यही कहते हैं कि भाई और बच्चियों का जीवन मत बर्बाद करो जो नहीं आ रही हैं, या लोगों को भ्रमित मत करो, पैसा इकट्ठा मत करो। मैं बताती हूँ, ये बंद गोभी के फूल होते हैं, ब्रह्म कुमारी। नहीं बहन, वो अब ये लोग बोलते हैं कि पूरा परिवार छोड़ दो, जो ब्रह्म कुमार में जुड़ गया पूरा परिवार उसको ये मानते हैं, अगर इसमें जो नहीं जुड़ा होगा उसको नहीं मानते हैं। तो ये चीज भी होती है। और ये अपने परिवार को, जो सेंटर की इंचार्ज है, बहुत लोग अपने परिवार से जुड़े हुए हैं बिना, जो कि ब्रह्म कुमार में नहीं है। तो ये दूसरे के परिवार को पूरी तरीके से जुड़े हुए, तो दूसरे के परिवार छुड़वाएंगे नहीं तो पैसा इकट्ठा कहाँ से होगा, आप समझिए ना। और या फिर अगर मान लीजिए कोई पैसे वाला नहीं है तो उससे शारीरिक वाला काम ले लिया जाएगा, जैसे कुछ भी बर्तन मांज दो या कुछ भी इस तरीके का, है ना। और आपने देखा होगा कि 90% वो लड़कियां समर्पित होती हैं, मतलब बिल्कुल पूर्णता समर्पित, जो बचपन से जा रही होती, क्योंकि होता क्या है कि फिर उनके अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं रह जाती है, जब वो बचपन से उनका ब्रेन वॉश हो रहा है। इसीलिए ये एक नियम बनना चाहिए सरकार की तरफ से कि 18 साल से पहले आप ऐसे सेंटरों में या कहीं भी, हम कहते हैं साधु, जो हम लोग के सनातन साधु होते हैं, वहां भी नहीं जा सकते, क्योंकि 18 साल के बाद आप जब जाओगे तो होश में जाओगे, ठीक है। उससे पहले आप बेहोशी का दवा खाते रहते हो, ये होता है। तो कहीं भी अलाउड नहीं होना चाहिए। तो बहन, मैंने आपसे इसीलिए पूछा, ये लोग बोलते हैं कि हम परिवार नहीं उड़ाते हैं, इनके हस्बैंड के डर से, हस्बैंड की लड़ाई झगड़े से, और जिसकी वाइफ है उसमें तो वो हस्बैंड पे ब्लेम लगाती है, और जिसके हस्बैंड है तो उसकी वो हस्बैंड पत्नी पे ब्लेम लगाता है। तो ये चीजें, और ये परिवार तोड़ाती हैं, और ये बोलती है हम तो परिवार तोड़ते नहीं है, हम तो जुड़ाते हैं, हम तो जोड़ते हैं। आप उषा बहन जो वहाँ की हैं माउंट आबू में, जो बहुत बड़ी हैं बीके, और उनका खुला ऑडियो, मैंने कल ही वीडियो देखा है, उसमें वो खुलेआम बोल रही है कि आप त्याग दो, परिवार को त्याग दो, पति को त्याग दो,
पंखुड़ियां होती हैं, उन्होंने खुल के कहा है उसमें। तो उसमें कोई, वो तो खुल के बोल रहे हैं ना, उनको कोई शर्म हया नहीं है ना, नहीं तो ये वो ये मुकुर कह ही नहीं जाते हैं ना सकते कि यहाँ पे जो नीचे आते हैं कमेंट्स करते हैं, जो इनके बीके एक बॉम्बे की आई देखिए, थी। गलती हम लोगों की ये होती है कि हम लोग आंख बंद करके जुड़ते हैं। हम लोग, भगवान ने दिमाग दिया है तो हम लोग जुड़ते ही क्यों हैं? हर चीज को जानने की नहीं तो कोशिश करनी चाहिए ना आप। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बहन, आपकी बात सही है, लेकिन जैसे आप अंदर गई तो ये एक चीज इनसे बोली जाती है कि आप 10 लोग को जोड़ो। पहले 4 लोग को बोलते मैंने हैं कि वो 4 मैंने लोग आपको 10 बताया लोग। ना कि मैंने आपको बताया हम पिछले 10 साल से जुड़े हुए हैं। जुड़े का मतलब उनसे मेरी जैसे पर्सनल किसी से राय मशवरा लेना है, कोई बात कहनी है, तो फ्रेंडशिप होती उस तरीके से है, ठीक है। और वहां जाते भी हैं, कभी कोई जरूरत पड़ती है या कभी कोई उनका काम पड़ गया तो ऐसे कर दिया। मतलब काम का मतलब जैसे कुछ बताना है उनको, ठीक है। किसी को वहां इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं आती तो उसका कुछ बता दिया, इस तरीके का। एक लेकिन और देखो, हरे कृष्ण मंदिर में छिपी युवा बीके बहन अभी तक पूरी तरह से प्रमाणित होने के लिए एक युवा पूर्व बीके बहन की कहानी के बारे में रिपोर्टों की जांच की जा रही है, जो प्रमुख बीके राजयोग केंद्र से भागने के बाद, मतलब इस बिचारी वुमन के ऊपर किसी ने अटैक किया होगा सेक्सुअल, तो ये वहां से भागी राजयोग केंद्र से और एक हरे कृष्ण मंदिर में छिप गई। और किशोरावस्था, यानी ये लड़की खाली 18-20 साल की है, में रह रही इस युवती ने बीके राजयोग में रुचि दिखाई थी और समूह में शामिल हो गई थी। उसने जल्द ही खुद को एक या 2 बीके चैपरॉन की उपस्थिति के साथ अपने परिवार या पुराने दोस्तों से मिलने में असमर्थ पाया। यानी 2-4 उसके पीछे चैपरॉन लग गए जो उसको हर जगह अकेला नहीं छोड़ते थे, और वो अपने परिवार या पुराने दोस्तों से मिल नहीं पा रही थी, तो इसलिए वो वहां से भाग गई। मैम ये सब तो ठीक है, ये स्ट्रीम तो हमेशा चलती रहेगी, लेकिन कोई उपाय भी तो बताइए कि कैसे इन लोगों को रोका जाए, इतनी तेजी से फैल रहे हैं। हमारा स्ट्रीम उपाय के लिए भी है, लेकिन ज्यादातर जागृति फैलाने के लिए है। जो लोग सोचते हैं चलो हम तो घर में, हमारे पास कुछ घंटे खाली हैं तो चलो मेडिटेशन ही कर ले आए, या तो फ्री में मैम हो गया। ये स्ट्रीम तो बहुत हम नए लोगों को जागृत करते हैं, और जो पुराने हाँ मैम हैं समझ जिनका सकते। पूरा ब्रेन वॉश्ड है ना, वो तो चुसे हुए हैं, अब वो निकल नहीं सकते। और बहुत, अगर उनके पास कोई जॉब है और जो है मैम नहीं निकल सकते, निकाल सकते हैं, अदरवाइज सबसे बड़ी चीज तो ये इसलिए नहीं निकल सकता कि उनको किसी लायक नहीं छोड़ा जाता, तो लायक हाँ, रह ही नहीं जाते। वही तो मैंने बोला ना, ये वो मेंढक हैं। अब ये हाँ गर्म इनसिक्योरिटी हो जाती है ना। ये खौले हुए मेंढक है। अब वो इस इनसिक्योरिटी को लेके कहाँ जाएंगे कि बाहर निकल के, एक तो लड़कियां हैं, ठीक है, तो वो लड़कियां बेचारी सेफ सोचेंगी जब मेरे हाथ में पैसा नहीं, मेरे हाथ में कोई पावर नहीं, हम बाहर सेफ भी नहीं है, तो वो वही सोचती जो भी होगा अब यही होगा, ठीक है। उनके पेरेंट्स भी ठीक ही है कह देते हैं, और क्या किया जाए। तो आप किसी कोई ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करिए ना, क्योंकि लाइव स्ट्रीम में बहुत कम लोग जुड़ पाते हैं। अब जैसे मेरा ही जुड़ना, कई एक बार बहुत साल, 2 साल पहले, शायद 1 साल पहले आपका स्ट्रीम एक बार देखा था हल्के से, फिर मैंने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन अभी मैंने इधर अचानक कुछ शायद ऐसा वो पड़ा हुआ था, लिखा हुआ, तो मैंने ध्यान दिया, तब से मैंने रेगुलर आपके सारे वीडियो देखे, पुराने भी देख डाले मैंने सारे। और तो एक बहुत अच्छा, बात, हाँ बहुत बोलिए। सराहनीय काम कर रही हैं आप। बहुत कम लोग कर पाते हैं मैम, इतना टाइम समय कौन दे पाता है किसी को। हाँ, मैं तो जॉब छोड़कर यही काम कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा 2 रोटी तो मेरे हस्बैंड ही खिला देंगे, और तो कोई मैम कोई कोई ऐसा बड़ा बड़ा कुछ लॉन्च करिए, ताकि जैसे शॉर्ट्स कोशिश वगैरह किया होते हैं करूँ। उसमें, हाँ, या शॉर्ट्स कोई डालना बड़ा चाहिए। हाँ, असल में मैं अपनी फैमिली पर भी ध्यान देती हूँ ना, तो मेरे पास समय बहुत कम रहता है, तो मतलब बनाने कुछ की भी भी ऐसा जो अधिक कोशिश। से, कुछ भी ऐसा करिए जो अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच पाए। और दूसरी चीज आप मैम, लोग एक शेयर चीज, करिए ना उसको, आप लोग शेयर करिए ना इन चीजों को। हाँ हाँ वही चीज, हर प्लेटफॉर्म पे शेयर होना चाहिए अधिक से अधिक। हाँ जैसे अगर हाँ मान लीजिए आप किसी 1,000 के ग्रुप में जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में कोई ग्रुप है 1,000 का है, तो उसमें 1,000 लोग हैं, उस पर शेयर कर दीजिए, या फेसबुक पे शेयर कर दीजिए, इंस्टा पे शेयर कर दीजिए। ऐसे जितना ज्यादा लोग शेयर करेंगे उतनी अवेयरनेस फैलेगी। आप तो बस मेरी ये डॉक्यूमेंट्री मूवी शेयर कर दीजिए, क्योंकि वो शुरू से लेके आखिर तक है, और वो अच्छा पूरा अच्छा अच्छा। लेटराज के बारे में बताती है, तो इसलिए वो प्रमाणों के साथ, इसलिए वो डॉक्यूमेंट्री मूवी अगर आपने नहीं देखी हो, 1.5 घंटे की पिक्चर है वो, जो मैंने बनाई अच्छा है, अच्छा। तो
उसमें पूरा मैंने जो है प्रमाणों से शुरू से दिखाया है एंड तक, तो आपको सारी जो नॉलेज होनी और मैम चाहिए। एक अभी 3D डॉक्यूमेंट्री इनके यहाँ भी बन रही है माउंट आबू में, जिसके लिए एक सिनेमा हॉल इन्होंने लगाया है ब्रेन वॉश करने के लिए लेखराज के ऊपर। एक फरिश्ता पता नहीं कौन आ गया। वही तो इनको तभी तो कह रही हूँ, वो जो मैंने बनाई है डॉक्यूमेंट्री उसमें लेखराज की मैंने असलियत दिखाई है, वो वाली आप करिए आगे फॉरवर्ड। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल करेंगे मैम, जितने लोगों को हम जानते हैं अगल बगल हर जगह ग्रुप में कर देंगे, हर जगह कर देंगे। हाँ, और फिलहाल जो है मैं आपको सब लोगों को ये कहूंगी कि आप लोग जो है इस एक ब्रह्म कुमारी की ने अभी एक लेटेस्ट कार खरीदी है, आप लोग इसको वो तो करिए थोड़ा सा। मैम ये बताइए वहां पे Congratulate इतनी करिए, लग्जरी, सारी नई कार विद सोफिस्टिकेटेड फीचर्स। अरे मैम वहां पे मैंने तो देखा है मैंने तो देखा है इतनी लग्जरी कार में घूमते हैं ये लोग। लोगों को दिखाना चाहती हूँ, थोड़ा सा लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर दें इस बेचारी को। इसने बहुत अच्छी कार खरीदी है सारे फीचर्स के साथ। अजय जी आप देखिए ये कार जो है, एक मिनट, ये मैंने करा है हाँ करा तो है, ये देखिए। इन लोगों का शाम दाम दंड भेद कुछ भी करो। ये देखो, अब इन्होंने अरे लेटेस्ट ये कार खरीदी है। कौन सी है मैम? इस कार के अंदर सारे फीचर्स मौजूद हैं। अजय अच्छा, जी क्या बोलेंगे? दीदी अरे ये तो तो सब छोटी चीजें, मोटी कार है। आप ये तो बोलिए छोटी बोलिए भाई मोटी साहब। है, ये सभी चीजें खरीद सकती हैं। इनके पास तो सारी चीजें आ सकती हैं। जब जो दूसरों का धन लूट के खरीद रही हैं तो ये स्वर्ग में इस कार से ही जाएंगी। अब इसमें ये ड्राइवर कौन है? आत्मा है इनकी ड्राइवर, आत्मा ड्राइवर है ना। तो ये कार ही खरीदेंगी, ये इसी से तो जाएंगी स्वर्ग में, बिना हैंडल चला के अरे आत्मा में। मैम बहुत लग्जरी लाइफ है, मैंने तो माउंट आबू में देखी है ना। और वीआईपीज को अलग ट्रीटमेंट देते हैं, नॉर्मल पीपल को अलग ट्रीटमेंट देते हैं, सब अलग अलग ट्रीटमेंट। कुछ नहीं है तुम्हारे पास तो चलो बर्तन ही मांजो, वही भगवान की सेवा है। उनको कुछ कुल मिला के बंधुआ मजदूर चाहिए, चाहे आप पैसे से बंधुआ मजदूरी करिए चाहे कैसे भी करिए, बंधुआ मजदूर। इतनी लड़कियां समर्पित हो रही, वो सब बंधुआ मजदूर है, बंधुआ मजदूर है भाई वो। बहन आपको 10 साल इसमें जाते हो गए, आपको शिव भगवान दिखे? निराकार जी नहीं नहीं निराकार नहीं, शिव हम तो भगवान। मुझे देखिए, भगवान मेरा तो भगवान की फिलॉसफी अलग है, ठीक है। हम मंदिर जाते हैं क्योंकि हम बिलीव करते हैं, ठीक है। भगवान एक विश्वास का नाम होता है, वो हम सबके पल जी पल अंदर है। अगर हमारे कर्म खराब है तो आप कहीं भी मत्था पटक लीजिए, कुछ नहीं होना। और अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप मंदिर जाएंगे, आप गंगा किनारे बैठेंगे, वहां आपको गंगा मैया दिखेंगी, ठीक है। सब कुछ होता है ना। कर्म ही बुरे हैं तो लेकिन आप करते रहिए, ढूंढते रहिए जिंदगी भर भगवान। तो इनको तो 6 सुकून महीने में आपके दिख अंदर ही जाते हैं। होता है। हाँ जी उनको बहुत इनको तो जल्दी ऐसा दिख 6 करो, जाते हैं। महीने ऐसा भगवान। करो, आप लोग सब ना अपनी प्रॉपर्टी पूरी ही मेरे नाम कर दो, मैं आपको स्वर्ग में आपको बहुत सुंदर एक सोने का महल मिलेगा, और हीरे जवाहरात जड़े हुए वो मिलेंगे अपनी अपनी कमाई से। बताइए मैम, मैम एक चीज बताइए, इंसान अपना बच्चा पालता है, पाल पोस के बड़ा करता है, ठीक है। और अचानक माँ बाप को झटका लगता है कि उसका बच्चा कह रहा है कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं माउंट आबू में रहेंगे, हम समर्पित हो जाएंगे। तो ये लोग ये पाप कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? बताइए, क्या सिखा रहे हैं बच्चों को? पाप करना सिखा रहे हैं ना, और खुद भी पाप के भागी हो रहे हैं। एक माँ से तुम औलाद छीन रहे हो, एक पति से पत्नी छीन रहे हो, एक पत्नी से उसका पति छीन रहे हो, और घर में कलेश हो रहा है। और घर में कलेश होना जायज है, जब ये सारी चीजें होंगी तो जायज है। आप समय नहीं दोगे अपने घर में, है ना, सब कुछ बिखर जाता है और पता भी नहीं चलता कब बिखर जाता है। तो बहन इन्होंने नई चाल चली ना कि बच्चों को शुरू से इनकी आदत डाल दे, तो ये जब तक 18 साल के वही मैंने होंगे तो कोई। हाँ वही मैंने कहा, ब्रेन वॉश हो जाता है तो उनकी सोचने समझने की क्षमता हाँ खत्म हो जाती है। तो अगर 18 साल के बाद बच्चे जाना शुरू करें, हम ये नहीं कह रहे हैं, तो वो समझ लेंगे खुद ही कि यहाँ सब होती है बकवास, कोई बाबा नहीं आता। भगवान के ऐसे हाँ। हर जगह बाबा आ रहा है, ओम मंडली में बाबा आ रहा है। अब वो लड़की नहीं एक तैयार हुई, उसका वीडियो मैंने देखा, मुझे तो हंसते हंसते पेट फूल गया कि गुलजार दादी उसके अंदर आने लग गई। ओम तो मंडली ये की हर एक लड़की है, वो देखा होगा आपने, एक आती है कोई। हाँ, तो ये लोग बच्चों को इसीलिए लेते हैं कि जी इनको 4 साल 3 साल में इनके ब्रेन में डाल दो और ये तो ये हमेशा तो याद माँ बाप करते को रह समझना सकते चाहिए ना, ये तो माँ बाप को समझना चाहिए ना कि वो जा रहे हैं, जाएं, अपने हैं। बच्चों को ना लेके जाएं।
तो ये लोग बोलते हैं ना बाबा को उनका भी मिलन कराओ, बच्चों को भी बाबा के बारे में बताओ, तो ये ऐसे करते वो तो ब्रेन वॉश हो ही गए। साथ में उनको भी बोल देते हैं तो वो तो लेके जाएंगे ही जाएंगे। और वही बड़ी माँ चीज है बाप कि ऐसे समझते एजुकेटेड पीपल इसमें जुड़े हुए हैं। एजुकेटेड लोग, बड़े बड़े अच्छे गांव के तो छोड़ दीजिए हैं। आप, हाँ, बड़े बड़े अच्छे मतलब पोस्ट पे बैठे हुए लोग, कैसे क्या हो रहा है मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा। कैसे ये सब रुकेगा? अब तो मेरा दिमाग इसी में लगा रहता है, लेकिन रुक नहीं पाएगा ये, हमें लग रहा है ऐसा कुछ होना नहीं। होना तभी है बहन जब सारे सारे लोग एक साथ आ जाएं और ऑब्जेक्शन करें कि हाँ इन नहीं, चीजों की पॉइंट टू पॉइंट ऑब्जेक्शन करें कि इन चीजों की वजह से ये चीजें घटित हो रही हैं। इन चीजों की वजह से बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा, उनका पढ़ाई से मन हट रहा है या शोषित हो रहे हैं। वहां रह के ये सारी चीजें, इन्होंने फॉरेस्ट की जमीन कब्जा कर रखी है, क्या क्या नहीं कर रखा है, सब कुछ होता है वहां पे। गंद खाना तो खोल रखा है भाई। बहन इसमें क्या नेता लोग बोल रहे हैं हम बेरोजगार तो हो ही रहे हैं, इसमें जाने दो। वो भी अपना समय निकालेंगे कि हमने हमने सही बात। 2 करोड़ को नौकरी देने को बोला, हम कहाँ से देंगे, जाने दो उसमें। तो वो तो नहीं करेंगे। ये जब समय आएगा तो ये अपने आप ही अंदर ही से ही, जिसका घर ज्यादा बड़ा हो जाता है उसके घर में झगड़े होते हैं। नहीं, नेताओं जो का इनका छोड़िए ना, कोर्ट तो बैठा हुआ है भाई साहब, कोर्ट है ना, कोर्ट इसीलिए हम लोग के नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोर्ट सबसे आपने बड़ा दर्जा दिया गया। तो नेताओं बहन से कहने की जरूरत है क्या? उसमें भी वकील इनके जुड़े हैं, वो जज भी जुड़ जाते हैं, तो वो चीजें सब वहीं से ऐसा मिलती हैं नहीं इनके होता है, पास ऐसा नहीं होता। इतने इतने बड़े बड़े लोगों के लिए कोर्ट के फैसले उनके अगेंस्ट आए हैं, तो ऐसे नहीं है। अगर सब एक मतलब एक होता है ना कि अगर पावर तभी होती है जब सब संगठन बनता है, तो जैसे सारे लोग, बहुत सारे लोग मिलके वो तो डाले उसमें कोर्ट बहन में, तो कुछ हो सकता। बहन 100 में से 5% आदमी ईमानदार मिलेंगे आज के कलयुग के, आज के जमाने में सही 5% बात है, ईमानदार मिलेंगे, 95% बेईमान मिलेंगे। पैसा हर चीज का सही बात। खेल है। और तो बहुत सारे बहन लोग जब तो ऐसे हैं, जैसे जैसे मैं हूँ ठीक है, तो मेरा पर्सनली कुछ नहीं बिगड़ा, तो अगर अभी हमसे हाँ कोई आके कहे कि करो, ठीक है, तो बहुत आपने सारे ऐसे छोड़ लोग हैं। क्यों दिया? ट्विंकल जी आपने छोड़ा क्यों? नहीं, मैंने छोड़ा नहीं, हम उस तरीके से जुड़े नहीं है ना। मैंने बोला कि वहां की जो दीदी है वो मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है, एकदम क्लोज फ्रेंड होती है 8 कि अगर साल हमें तक जाती रही वहां पर, 8 साल तक। 8 साल तक, और अभी भी हम जाते हैं। अभी परसों ही उनका लैपटॉप मेरे पास था तो मैंने उनको वापस किया। तो आप वहां जाना बंद नहीं करेंगी? नहीं तो अब देखिए, अब हो सकता है मैंने इतनी सारी बातें कह दी हैं मतलब तो आप क्या वहां जाती रहेंगी तो आपके पीछे पीछे बहुत सारी हिंदू लड़कियां जाएंगी, कोई नहीं जाता मैम, हम उस तरीके से नहीं जाते। हम ना मुरली क्लास में कभी नहीं गए हम। दिखा के नहीं जाएंगी, आपको दिखा के नहीं जाएंगी। जब हम कहीं जाते हैं तो लोग भेड़ चाल में हमको फॉलो करते हैं, तो बहुत नहीं सारी मैम, किसी को पता ही नहीं है हम जाते हैं, किसी को पता नहीं नहीं है। ट्विंकल जी, किसी को नहीं पता, नहीं पता भी नहीं हो तब भी जाएंगे, क्योंकि भेड़ चाल होती है ना, तो लोग जो मैम है मुझे फॉलो लगता है ना कि करते हैं। जो मेरी फ्रेंड है ना वो ट्विंकल हाँ जी मुझे आप अब ऐसी गंदी संस्था में क्यों जा रही हैं? मैम हम संस्था में नहीं जा रहे, आज तक मैंने उनकी मुरली कभी नहीं सुनी। तो उनको तो सबसे फिर बड़ी जा दिक्कत क्यों तो रही ये हैं? है कि मेरी बात समझ में नहीं आ रही है कि आप वहां जा क्यों रही हैं? अब मुझे लगता है कि वहाँ बच्चे फंसे हुए हैं, उनको निकाला कैसे जाए, मैम आप सबसे बड़ी वहां पे चीज ये। जाके नहीं निकाल सकती हैं, आप वहां से निकल के ही निकाल सकती हैं। अगर नहीं आप हम वहां जाते नहीं है मैम, हैं हम उस तरीके से नहीं, हम उस तरीके से मैम नहीं जाते हैं। किसी भी जैसे तरीके मान से लीजिए, आप अगर वहां जाती रहेंगी तो वहां पर लोगों की संख्या बढ़ती रहेगी। जब हम मैम किसी हम नहीं रेगुलर जगह नहीं जाते जाते हैं। हैं तभी तो प्रीति वहां दीदी, पर संख्या कम होती है। प्रीति दीदी नहीं, अगर आप वहां जाती रहेंगी तो वहां संख्या बढ़ती रहेगी। नहीं मैम, अगर प्रीति सुनिए, दीदी अगर हम गए नहीं होते तो मुझे अवेयरनेस कैसे हुई होती? अगर हम गए ही नहीं होते तो मुझे इतनी सारी चीजें कैसे पता चली होती? बताइए मुझे कितने सारे लोग कैसे। जो है जो नहीं जाते उनको अवेयरनेस हो जाए। अब आपको हो गई है तो अब आप जाना बंद कर देना। हम नहीं नहीं प्रीति जाते दीदी मैम, वो हम महीने दो प्रीति महीने दीदी में जैसे कोई। सुन लीजिए, प्रीति दीदी अरे सुन हाँ साल लीजिए। बताओ। 2 साल में भी मत जाना, कभी भी अच्छा मत अरे ठीक है प्रीति दीदी मैम। सुन लीजिए। सुनिए। एक मिनट प्रीति अजय, जो हिमांशु जी यहाँ पे आते थे वो कहते थे भाई मैं तो इनकी मुरलियां सुन लेता हूँ और अच्छी चीज सुनने में क्या जाता है। तो देखो लोग भेड़ चाल में मिश्रित ज्ञान सुनते हैं, वो भी सनातन से चुराया हुआ डिस्टॉर्टेड, आपको नहीं पता मैम, भी हम नहीं कभी चलेगा। मुरली नहीं सुने इनकी, अरे बल्कि नहीं आपकी सुने तो स्ट्रीम देखने और के भी बाद। बेवकूफी है, और भी बेवकूफी अपना समय नष्ट करना है ऐसी जगह पे जाने में जो संस्था रेपों को जो है दबाती है, और जब उनकी मुरली भी नहीं सुननी तो फिर करने क्या जाना है वहां पे? मैम टोली बल्कि खाने, आपकी नशीली मैम टोली नहीं, मुझे खाने टोली भी जाना नहीं है जाते, या क्या? मुझे उनकी
मेरे को एक बात मुझे उनकी बताइए, टोली भी आप वहां पर नशीली टोली खाने जाती हैं, या वहां नहीं दान मैम, देने जाती हैं, या वहां मुरली दान तो सुनने दिया ही नहीं जाती मैंने हैं? कभी। तो फिर वहां जाना ही क्यों, जब इनमें से कोई भी काम नहीं करने? तो उनकी मैम मुझे शक्लें लगता है ना कि मुझे नहीं, शक्लें भी नहीं, मुझे लगता है कि वहाँ की दीदियां फंस गई हैं, उनको कैसे निकाला जाए। तो तो आप थोड़ा वहां बहुत से जा के वहां नहीं निकल सकती हैं, बल्कि वहां पर संख्या बढ़ती जाएगी लोगों की। नहीं मैम, मुझे वो लोग पसंद ही नहीं करते हैं, क्योंकि हम ऑब्जेक्शन कर रहे हैं ना, अरे इसलिए वो आपको लोग नहीं पता, अगर लोग, अगर ऐसे 100 लोग भी आपकी तरह निकल आए जो सोचे कि हमें पसंद तो है नहीं, पर लाओ हम चलते जाते हैं वहां पर, ना तो कुछ खाएंगे, ना दान देंगे, ना मुरली सुनेंगे, बस हम जा रहे हैं, बस ये एक नहीं बगीचा मैम, वो लोग भी मुझे है। पसंद एक नहीं मिनट, करते, वहाँ के लोग भी मुझे पसंद नहीं ट्विंकल करते। जी, एक मिनट ट्विंकल जी, ये कोई जी मैम। बगीचा नहीं है जहां पर आप जा रही हैं, ना तो मुरली सुननी है, ना उनकी शक्लें देखनी है, ना उनके खाना कोई टोली खानी है नशीली, और कुछ भी नहीं करना, तो फिर वहां क्यों जाना? मैम नहीं जाना है, नहीं जाना। अगर फिर भी आप मुझे जाएंगी वहां पर तो लोगों की संख्या हमेशा बढ़ेगी। मैम अगर वहाँ 100 पे नहीं असल में लोग ना आपकी उस तरह सेंटर से पे सोचेंगे, मैम, अगर दीदी 100 लोग भी आपकी तरह से सोचेंगे, तो वो 100 लोग जाते रहेंगे, सोचेंगे हम ये सब काम नहीं करेंगे, फिर भी चलते हैं। कितनी बड़ी मैम बेकार असल में, बात है ये। अच्छा मैम सॉरी, दे सुन लीजिए मैम, वहाँ पे असल में कुछ लड़कियां ऐसी हैं, जैसे 3-4 लड़कियां ऐसी जो जिनकी एज बहुत कम है और अभी उनकी शादी भी हो सकती है। तो मुझे लगता है हो सकता है उनके मम्मी पापा जागृत हो जाएं, तो यही मुझे लगता है। तो मैंने उनसे कई बार कहा है तुम लोग अपनी कैसे पढ़ाई जागृत कंटिन्यू होंगे? करो। मतलब ट्विंकल जी, वो वहां पर बोलना अलाउ नहीं करते ज्यादा, तो अरे आप मैंने बोला है, कैसे जागृत मैंने होंगी मैम वहां खुलेआम जाके? बोला है, आप यकीन नहीं करेंगी, मैंने उनको खुलेआम बोला है कि बेटा अभी तुम्हारा इंटर हुआ है, तुम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो, वरना तुम बहुत पछताओगे। तुम्हें जो भी करना है अपनी पढ़ाई नौकरी करने के बाद यहाँ सेवाएं दे देना आके, लेकिन अभी तुम लोग यहाँ से भागो। ऐसे मैंने बोला है, मैंने, ऐसा नहीं है, वो भाग लोग गई कुछ क्या? नहीं कर पाते हैं। वो भाग गई या ज्यादा मजबूत हो नहीं, गई वहां यूके में? नहीं भागी, नहीं भागेंगी वो लोग, मुझे भी ऐसा लगता है, कायदे से दीदी ब्रेन वॉश दीदी हुआ है उनका। वो प्रीति ब्रेन दीदी वॉश है, और वो नहीं जाएंगी, बल्कि आपकी देखा देखी बहुत सारी विमेन और जाने लगेंगी। कोई नहीं जानता कि हम जाते हैं, हमने किसी को बताया ही नहीं है, क्योंकि ये संस्था मुझे शुरुआत से नहीं पसंद है। आप समझ नहीं पा रही हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग भेड़ चाल में जाते हैं, उनको आप दिखती हुई नहीं चाहिए कि जाते हुए देख लें तो जाएंगे, वो वैसे ही जाते हैं, क्योंकि ये भेड़ चाल है। भेड़ चाल में भेड़ दूसरी भेड़ को देखकर नहीं जाती है, वैसे ही जाती है, क्योंकि अच्छा नेचर अच्छा। ऐसा है। हाँ सही बात है, नहीं जाना चाहिए मुझे। तो जिसको नहीं निकाला, उन लोग को निकाला नहीं जा सकता, इतना तो मुझे समझ में आ गया। निकाल नहीं सकता कोई, खुद ही अगर अपना दिमाग आपको डिस्टर्ब वाकई करो। में अगर आपको वाकई में उनको निकालना है, तो अगर वो डे टाइम विजिटर्स हैं, तो आप उनके पीछे पीछे हो लें, और उनसे रास्ते में ऐसे मिल जाए, अरे मैं तो फलाने सेंटर पे जाती हूँ, ऐसे झूठ बोल दो, और थोड़ा सा, और फिर उनको, मतलब झूठ क्या बोलो, यही बोल दो मैं एक सेंटर पे जाती हूँ, नाम भी मत बताओ, और फिर उससे हम्म। दोस्ती कर लो, और फिर बात है, मतलब रास्ते में मिल जाओ उसको, बजाय कि सेंटर के अंदर जाओ। अगर वो नहीं, सेंटर वो पर लोग बाहर अकेले फिर नहीं निकलते मैम, वो लोग बाहर अकेले जाते ही नहीं, क्लास क्लास कराने जाते हैं, वो तो समर्पित बहन है ना। हाँ, और अगर आप कोई ऐसी वैसी बात अगर किसी दीदी ने सुन ली, तो वो, तो आपका वो भी बंद कर देगी वहां पर बातचीत नहीं करना। मैम, वही तो है, वहाँ की जो मेन दीदी है ना, वो बहुत सीधी है, उन्हीं को तो, उनको मैंने सब कुछ बोल रखा है। वो खुद ही इतने सारे वीडियो मैंने आपको आपके उनको शेयर किए, उनको नहीं पता थी ये चीजें, मैं सच बताऊं तो तो मैंने आपके आप वीडियोस ये करिए ना, उनको कि शेयर जो किए, मेरा वो चैनल है बहुत ना, दुखी हो रही हैं। अगर आप ऐसी लड़कियों को जानती हैं जो वहां जाती हैं, तो आप मेरा चैनल का लिंक जो है उनके मोबाइल चुपचाप लेकर उसमें सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल। उनको मत हाँ बताइए मैम। कि मतलब आप उनका फोन लेना, 1 मिनट में यूज कर लूं आपका फोन, ऐसे कह के फोन लो, और सब्सक्रिप्शन में जाकर सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल, तो अपने आप मैम उनके पास जो वहाँ के सेंटर इंचार्ज है ना, उनके वीडियोस, आपके वीडियोस उन्होंने देखे हैं, और नीलिमा जी के जब से वो देखे, तो मुझे नीलिमा जी को पता वो है। जानती। ट्विंकल जी, मेरे पास जो लिस्ट है ना सब्सक्राइबर्स की, उसमें नाम आ जाते हैं। मुझे बहुत सारे बीके वाले लोग देखते हैं, मेरे को उनके नाम भी पता है, जो मैं कभी नहीं बताऊंगी यहाँ पर, लेकिन मैं जो है जानती हूँ कौन लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं। और मैम वो नीलिमा जी को भी अच्छी तरीके से जानती हैं, तो वो सारी चीजें जब उन्होंने जानी, वीडियो से कायदे से जानी, तो बहुत ज्यादा वो डिस्टर्ब है कि कैसे उनको धोखे में रखा गया। वो थोड़ा बहुत जानती थी, इतना ज्यादा, जैसे मारपीट वाला वो जो वीडियो है, जो गेट पे मारा गया है, मारपीट वाला है, गुंडों ने रॉड से मारा है, वो देख के उनका दिल दहल गया पूरी तरीके से कि क्या क्या होता है। तो वो
ऐसा लेकिन नहीं है कि वो सुनते। ठीक है, आप खुद जानकार हैं, आप देखिए क्या करना है। आप सब लोग क्या कहते हैं कि क्या इनको वहां जा जाके लड़कियों को नहीं निकालना नहीं चाहिए, नहीं नहीं या नहीं, हम या निकाल वो नहीं मदद सकते क्योंकि उनके हम या निकाल भी नहीं पाएंगे, मुझे मालूम है। बस हम चाहते हैं आप जिस तरीके से मुहिम चला रहे हो उस तरीके से और भी कुछ अच्छा करो। ट्विंकल जी, आपने वो पुराना एक वो सुना हुआ है, एक जोक है, क्या है वो, एक आदमी था, उसके पास एक तोता था। वो जो दो तोते थे वो बहुत ज्यादा माला पढ़ते थे, माला जपते थे और सब कुछ, और बहुत अच्छा बोलते थे, बहुत मीठा, सबसे बहुत सब आओ भगत करते थे। और एक के पास एक फीमेल तोता था। तो वो क्या करती थी, गालियां बकती थी, अरे, और गंदी गंदी गालियां निकालती थी, तो बड़ा परेशान था। तो एक बार उसने कहा, तुम्हारे पास ये दो तोते हैं, ये तो बहुत अच्छा बोलते हैं, माला जाप भी करते हैं और सबसे राम राम करते हैं और बहुत अच्छा मीठा बोलते हैं, तुम थोड़ी देर के लिए जो है ना वो इनको इसके पास छोड़ देते हैं, तो ये भी सुधर जाएंगे। भाई ट्विंकल जैसे सोचती है वैसे ही उसने सोचा कि भाई ये दो तोते हैं, ये उसको ओम ओम करना सिखा देंगे। ये जो ये जो गालियां देती है फीमेल तोता, इसके पास छोड़ देते हैं। तो जब वो वापस आया एक महीने बाद, तो उसने देखा कि तीनों ही गालियां दे रहे थे। मैम हम तो 8 साल से जुड़े, हमें कोई कुछ नहीं कर पाया, इसी का तो उनको दुख है, इसी का उनको दुख है। कोई बात नहीं, कोई चीज तो कशिश है ना जो आपको वहां खींचती है। हाँ मैम, कशिश नहीं है मैम वहाँ की। मतलब मुझे जो बच्चियां है ना, लगती है ये लगता है कि बेचारी मासूम है और उनको कैसे अंधेरे में रखा गया है, ये चीज है बस। तो इतने साल से जाते जाते ना अटैचमेंट टाइप का हो जाता है लोगों से। तो सबसे नहीं है लेकिन वहाँ जो छोटी छोटी बच्चियां हैं तो उनसे लगता है उनको कैसे निकाला जाए। मुझे हमेशा से, मैंने अभी से नहीं, शुरुआत से उनको बोला है कि तुम लोगों को पढ़ाई लिखाई नहीं करने, क्या कर रहे हो तुम लोग। इंटर इंटर करके छोड़ के वहां समर्पित हो गई हैं आके बैठ के। तो फिर वो आपकी बात मान के क्या उन्होंने छोड़ दिया सेंटर? वो नहीं छोड़ेंगी, वो छोड़ा देर नहीं लेकिन वो छोड़ेंगी नहीं। हाँ, वो बुरा भी नहीं मानती है लेकिन वो छोड़ेंगी नहीं। और हाँ, तो जैसे मेरा सेंटर मेरी सेंटर इंचार्ज को डॉक्यूमेंट्री भी पिक्चर उनको शेयर कर देना, मेरी डॉक्यूमेंट्री मूवी आप देखो और वो शेयर कर देना उनको। हाँ मैम बिल्कुल। मैम लेकिन सबका यही कहना है ना कि डॉक्यूमेंट्री तो बदनाम करने के लिए बनाई जाती है। नहीं, उसमें तो मैंने प्रमाण दिए हैं ना, इन्होंने तो प्रमाण प्रमाण भी मैंने, दिए हैं, तो हाँ, इनकी और कैसी प्रमाण मैंने बात? निकाल के वहाँ नीलिमा जी वाले भी प्रमाण मैंने निकाल के बहुत लोग को दिखाए हैं। और मैम सबसे बड़ी चीज है कि मुझे ये चीजें बहुत प्यारा सा डॉगी आ गया पीछे, मेरे घर में भी डॉगी है। मैम कैसे इस चीज को बंद किया है, मुझे बहुत हर्ट करता है। ये लोग गीता ईता को बीच में लाते हैं ना जब, और अपने हम लोग के भगवान को लाते हैं बीच में, ये बहुत चीजें हर्ट कर रही है मुझे। अपना मतलब अपना कोई नया धर्म का अपना नाम दो ना, अपने नहीं, लेखराज को तो नए भगवान का नाम दो। मेरा जो मूवी है ना वो रियल उस पर बनी है, और वो उसमें पर्दाफाश हो रहा है इसका, लेखराज का, वो चीज हम्म अलग है। और वो जो नीलिमा बता रही है वो तो उसके पर्सनल वो हैं, और उसका कोई हम्म रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। ब्रह्म कुमारी उसमें वो कुछ मतलब लोग कहते हैं कि वो खुद अभिमानी है, जो भी ये है, मतलब अच्छा बुरा जो भी बोलते हैं उसके बारे में, वो उसका पर्सनल वो है, तो वो शायद उस पर ना करें विश्वास। लेकिन मैंने किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बोला है, क्योंकि व्यक्ति तो अच्छे बुरे हो सकते हैं। तो इसलिए अगर आप नीलिमा का वीडियो या मेरा वीडियो जो लोगों के ऊपर है वो कोई सा भी दिखाएंगे, तो उसमें आंसर ये होगा कि भाई ये बंदे बुरे होंगे, भाई बाबू राव को मारा या किसने मारा, वो बंदा निर्वैर बुरा होगा, या बंदे बुरे हो सकते हैं, संस्था तो बुरी नहीं है ना, ये बात बोलेंगे। हाँ, यही कहना इसलिए है मैम। जिनको मैंने ये शेयर किया ना, उनका कहना है कि हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, हाँ, हर वही जगह तो मैं अच्छे कह बुरे। रही हूँ। तो वही मैं कह रही हूँ कि वो चीज तब नहीं आएगी जब आप ये मेरा डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे। वो कोई मैम भी देखते मेरा हैं और अभी मैंने दिखाइए, शायद ठीक से देखी नहीं है आपकी डॉक्यूमेंट्री। मैं आपको प्राइवेट चैट में उसका लिंक दे देती हूँ, आप अभी उसको सेव कर लो। मैंने प्राइवेट चैट में बिल्कुल लिंक दे दिया डॉक्यूमेंट्री का, और ये डॉक्यूमेंट्री उन लड़कियों को नेक्स्ट टाइम अगर आप जाओ तो वो ये उनके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, और ये वाली डॉक्यूमेंट्री उनको जरूर दिखवा देना। ओके मैम। हाँ, अजय जी आप प्रीति कुछ दीदी, बोलना मैं एक, चाहते हैं, बोलिए। प्रीति दीदी जो बहन बोल रही हैं, आप बोल रही हैं, बिल्कुल सही है।
लेकिन जो बहन जब इनके दिमाग में बार बार डालेंगी तो वो एक दिन असर करेगी, एक दिन वो मीठी भाषा असर करेगी और उनके दिमाग में वो चीज, इसीलिए मैं बोला घुलना और चंचल। अगर वो लड़की चंचल है तो वो समझ जाएगी कुछ दिनों बाद। तो ये बहन जो बोल रहे हैं इनको जाने दो, ये इसमें नहीं फंसेंगी, क्योंकि इनका दिल से देख लिया कि 8 साल के बाद ये ऐसे आई हैं सामने, तो ये नहीं फंसेंगी। बात ये है अजय और जी, ये भी अफेक्टेड हैं, इनको कोई चीज खींचती है सेंटर, और इनको ऐसा मैम लगता कोई है चीज कि नहीं जो सीखती। लड़का है, मुझे मालूम है आप क्या सोचती हैं, दीदी पर नहीं, बातों की क्या दीदी चीज है वो आपने बात ये बोला, दीदी आपने बोला कि आप मेरी उसमें डाल दो, सब्सक्राइब कर दो, तो वो क्या देखेंगी? वो देखेंगी? नहीं देखेंगी, क्योंकि उनको मना कर दिया गया कि ये चीजें नहीं देखना। तो जब ये बोलेंगी तो उनका मन करेगा, नहीं, उनका मन करेगा। जब वो अपने आप से देखेंगी, जब खाली टाइम होगा और थोड़ा सा तो दीदी देखेंगी तो बोलने के बाद भी देखे ना, नहीं तो मैम, बोलने के एक्चुअली बाद एक्चुअली ऐसा है। हाँ मैम, सही भैया सही कह रहे हैं कि एक्चुअली ऐसा है, वो लोग नहीं देखेंगे। और लेकिन मेरे अंदर वो है कि हम अगर खोल के उनके सामने भी वीडियो बैठ जाएंगे ना चला के, तो वो हमें मना नहीं कर पाएंगे कि मत चलाओ। ऐसा है, मतलब काफी क्लोज, मतलब उनसे, उन लोगों से बहुत अच्छा फ्रेंडशिप है। बच्चे हैं छोटे छोटे वहाँ पे, मतलब मेरी तो एज है 35, तो लेकिन वो लोग छोटे छोटे 18 साल के हैं, तो वो दीदी दीदी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम उनके सामने वीडियो चलाएंगे तो वो लोग मना नहीं करेंगे, ऐसा है। तो अगर हम ऐसे चला के बैठे अभी उनके, आप लड़कियों से मेरी बात करवा दो, उनसे बोलो कि ये वाली दीदी भी ब्रह्म कुमारी बनना चाहती है, इससे आप बात कर लो, मेरे से बात हो सकती है उनकी? नहीं। कोशिश कर सकते हैं हाँ, कभी भी उनको लाइव बोलो कि स्ट्रीम। ये तो प्रीति है, ये ब्रह्म कुमारी बनना चाहती है, लेकिन ये आप लोगों से जानना चाहती है ब्रह्म कुमारी फेथ के बारे में। तो उनको मैम अब मेरा सबसे नंबर, बड़ी चीज होती है, सेंटर इंचार्ज तो छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि वो छोड़ के जाएंगे कहाँ, जिएंगे कैसे, क्या खाएंगे? नहीं, मैं तो उनको बोलूंगी भी नहीं छोड़ें। बस मैं तो ये बताऊंगी, कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछूंगी जिसका आंसर मतलब उनके दिमाग में घुस जाएगा, ये वाले प्रश्न की, ये भी कोई लेकिन प्रश्न। मैम वो लाइव आ नहीं सकते ना, उनको सेंटर इंचार्ज से हटा दिया जाएगा तुरंत, फौरन फौरन हटा दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। ये भी तो बात है ना मैम? नहीं, मेरा मतलब कि मैं उससे वो क्वेश्चन पूछूंगी तो उनके दिमाग में तो आएंगे ना, फिर वो क्वेश्चन रह जाएंगे हमेशा के लिए। और अगर ब्रह्म कुमारी उसको आंसर नहीं करती है तो जो है वो उनके अंदर तृप्ति नहीं आएगी। दीदी आप उल्टा कोशिश, कर रही हैं, बिल्कुल उल्टी कोशिश रोटी करेंगे। क्यों पाप? वो कोशिश करेंगी, वो आएंगी मधुबन से, उनके ऊपर डंडे पड़ेंगे। आप वो क्यों बुरा काम कर रहे चाहती हैं अपने नहीं, हाथ मैं से? अपने सेंटर की वो दीदी त- के लिए नहीं, देखिए, अपने सबसे बच्चों के लिए। सबसे बड़ी चीज उनके अंदर ये भर दिया जाता है कि आपको बाहरी लोगों से बात ही नहीं करनी है और किसी सवाल का जवाब ही नहीं देना है। उनके अंदर ग्लानि भर दी जाती है कि ऐसा अगर आप किसी का वीडियो देखते हो, ओम शांति के अलावा कोई वीडियो देखते हो, कुछ देखते हो, तो आप मतलब पाप कर रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो। फिर वही देखो ताकि कभी सच्चाई पता ही ना चले। लेकिन फिर हाँ, भी जो दीदी हजार हम दिखाते हैं वो देखते हैं, ऐसा नहीं, नहीं है। पर आप लेकिन ऐसा पर्दा, बोलो ना, देखो मेरी जो डॉक्यूमेंट्री दिखाओ, देखो बाबा की के ऊपर ये पिक्चर है, ऐसा कह के दिखाओ कि देखो बाबा कितने अच्छे हैं, देखो बाबा कितना अच्छा नहा रहे हैं टब में, देखो बाबा जो है वो कितना अच्छा लड़कियों को वशीभूत कर रहे हैं, तो देखो कितनी अच्छी बात है ना। और ऐसे हर बुरी बात को अच्छा कह के दिखाओ, बोलो कि देखो वही बाबा, नहीं, उनको देखो पता है कि बाबा लिटरस को हम बुरा छोटी बोलते हैं। छोटी लड़कियों को के अभी स्तनों को अभी खींच रहे हैं, अभी तो मैंने, देखो तो ये बाबा स्तनों को खींच रहे हैं, तो इसमें भी कोई बड़ी बात होगी कि वो खींच रहे हैं तो मैम अभी मैंने एक आपका वीडियो उनके साथ शेयर किया था, तो मैंने उसे बोला था कि ये रेपिस्ट को आप लोगों ने भगवान की जगह पे बिठा रखा है, नहीं, ऐसे बोल ये दिया था मत मैंने। बोलो, ये मत बोलो, बोलो बाबा तो बहुत अच्छे हैं, हमेशा बात ऐसे शुरू करो, बाबा तो बहुत अच्छे हैं। बाबा जो है वो छोटी छोटी लड़कियों को पसंद करते थे, वो भी जो गोरी होती थी उनको। हाँ, जो एक्चुअली मैं तारीफ, बहुत मुंहफट हूँ ना, तो मेरे अंदर में गलत बात टिकती नहीं है, तो नहीं कोई नहीं मुझे जी, अच्छा आपको समझे। लड़कियों से ऐसे ही बोलना पड़ेगा। आप बाबा की तारीफ करते हुए ये वीडियो दिखाना उनको, बाबा की, ये देखो, ये मत कहना कि ये देखो बाबा की करतूतें, तब तो वो कभी नहीं देखेंगी। आप बोलो कि ये प्रीति पिक्चर आप दीदी, देखो, ये प्रीति हिस्ट्री दीदी, है बाबा की, आपको ये जाननी चाहिए, इससे आपको पुण्य मिलेगा। ये जब आप ऐसा प्रीति कहोगे तो वो
देखेंगी, फिर जब वो देखेंगी तो उनके दिमाग में अपने आप क्वेश्चन आएंगे। तो आप बोलना कि देखो ये कुछ अच्छा ही होता होगा, वो स्तनों को छू रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, तो अच्छा ही होगा, कुछ उनके हाथ में जादू होगा, है ना? प्रीति दीदी, प्रीति दीदी, आप जितना तेज हो उनसे ज्यादा, आपसे ज्यादा वो तेज बैठे हैं। जो आप यहाँ बोल रहे हो उनके तक खबर पहुंच गई होगी, कोई बात नहीं, वो पहुंच पहले ही जाने पता कर। हाँ, कोई तो वो बात चीजें नहीं, नहीं पहुंच देखी जाने है दो। वो इन्होंने वो तो नहीं बताया सम्मोहन। ना कौन सा सेंटर है। हाँ, तो वो सारे सेंटरों में पास करती है। आप ये ना सोचो कि एक सेंटर में पास हो जाएगा, वो सारे सेंटरों में पास होता है, जॉन के पास से हाँ, पास हो होता है। जाने दो, हो जाने दो, कोई बात नहीं है। हम यहाँ पर चुप नहीं बैठेंगे, इनको जो करना है करते रहे, हम भी करते रहेंगे। जी, तो फिर एंड करें स्ट्रीम? आपको एंड में कुछ बोलना है ट्विंकल जी? नहीं मैम, कुछ बोलना नहीं है, बस ऐसे ही कोशिश जारी रखिए आप, और भी कुछ अच्छा करिए। जी, मुझे मौका मिला जुड़ने का तो आपकी मुहिम सुझाव में, तो दीजिए उसमें तो भी। मैं और क्या क्या करूं। और ट्विंकल जी, आप और लोगों को भी जोड़िए जो मेरे स्ट्रीम पर आए। आपकी जो सेंटर इंचार्ज है उसको जोड़िए। वो मुझे ब्रह्म कुमारी ज्ञान के बारे में बताए। मैं कुछ नहीं बोलूंगी ना, मैं कोई ब्रह्म कुमारी के अगेंस्ट में बोलूंगी। उसको बोलो कि मेरे से बात करें, मुझे अपनी मुरलियां मुझे समझा दे। मैम नाम बदल के, क्योंकि सेम नाम से तो नहीं आ सकते वो। नहीं, नाम बदल के आ जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कैमरा ऑफ करके आ जाए, कोई भी कैसे भी आ जाए। और ओके यहाँ मैम। पर आकर मुझे मुझे कन्वर्ट करे, जरा ब्रह्म कुमारी बनाए। और दूसरी बात कि मैं कोई ब्रह्म कुमारी की बुराई नहीं करूंगी, इतना उसको बोल मैम वो देना कि कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, कन्वर्ट तो वो हमें नहीं कर पाए, कोशिश हाँ, बहुत नहीं करी नहीं, उन्होंने, अरे ऐसा नहीं है, बहुत। उसको तो ऐसा बोल देना ना, मैं कौन सा कन्वर्ट हो रही हूँ, पर मैं जो है उसको ऐसा बोल देना कि ये लड़की जिसको अच्छी है, होना होता है, ये जो बड़ी अंदर से खाली होते हैं। उसको बोल दो ना, ये लड़की बड़ी अमीर है, इसको आप ब्रह्म कुमारी मुरलियां सुना सकते हैं, मैं बहुत अमीर हूँ। नहीं और मैम, वो आपको जानते हैं, आपके स्ट्रीम देखे हैं मेरे उन्होंने, पास आपके स्ट्रीम कैश देख रखे हैं, मेरे पास बहुत कैश है। और आपके ये स्ट्रीम देखे हैं उन्होंने, उनको पता रहेगा ना कि आप नहीं जुड़ोगे, क्योंकि उनके आपके स्ट्रीम देखती हैं वो, देखे हैं उन्होंने। आज ही एक वीडियो शेयर किया था मैंने आपका। अच्छा, तो आप मेरी डॉक्यूमेंट्री शेयर कर देना, मिल गया आपको लिंक? भी हाँ, मिल गई मैम, वो मैंने देखी थी लेकिन अंदर नहीं देखी थी, वैसे तो आपकी उसमें देखी थी मैंने, लिस्ट में पड़ी हुई थी। हाँ, लेकिन आप उसको देखो, क्योंकि वो मैम एक्चुअली, मैम वो एक्चुअली मैंने इसलिए नहीं देखी थी ना, क्योंकि 1.5 घंटा देखो उसको, 1.5 घंटे की है वो। हाँ, हाँ वो एक्चुअली इसलिए नहीं देखी थी मैंने, क्योंकि मुझे पहले से इस पर्दाफाश जो है ना उनके बारे में सब कुछ पता हो रखा है, तो इसलिए मैंने सोचा इसको क्या देखना, मुझे तो पहले ही से पता है, इसलिए नहीं देखी थी बस। जी जी, मुझे मालूम है अब गीता जी देखेंगे। ये लोग देखते हैं। मैं अभी कल परसों बता रही थी ना कि ये लोग कमजोर हैं, इन्होंने अपना वेबसाइट बंद कर दिया है, मुरली सर्च जहाँ पे करते हैं, तो अब वो चालू हो गया है। तो मुझे मालूम चल गया कि ये देखते हैं। और वैसे भी सब्सक्राइबर्स भी कई हैं जिनका नाम इसमें दिया है, पर मैं उनके नाम कभी नहीं लूंगी क्योंकि वो बेचारी विक्टिम्स हैं। मैं तो खुद ब्रह्म कुमारी को विक्टिम समझती हूँ, और मैं तो चाहती भी नहीं कि ब्रह्म कुमारी सेंटर्स जो है बंद हो, बल्कि वो बेचारी अब कहाँ जाएंगी। तो मैं तो ये कहती हूँ कि लेखराज की फोटो हटा दें, और उन सारे जो बीके सेंटर्स हैं उनको रिटायरमेंट होम्स में बना दें। मैं तो चाहती हूँ वो आराम से रहें, और मैंने तो कभी भी नहीं चाहा कि वो मतलब ठंड में रहें और बिना एसी की गाड़ियों में घूमे। मैं तो नहीं चाहती, मैं तो चाहती हूँ कंफर्टेबली रहें, और जो है रिटायरमेंट होम में कन्वर्ट कर दें और मजे से रहें अपना। बस लेखराज पेडोफाइल की तस्वीर वहां से हटा दें, बस इतना हम चाहते ये मैम मैंने भी बोला है, ये मैंने भी बोला है कि आप कम से कम इतना करिए कि अपने हो तो आप भी हिंदू ही, और आप बचपन में याद करो आप कैसे पूजा करते थे, कैसे दीपावली मनाते थे, तो कम से हैं। कम मुझे तो कोई उन्होंने फर्क नहीं ये चीज, पड़ता, पैसे की सुनिए मैम, आपको वैलिडिटी। मैं हाँ, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। मैंने जब ये बात दीदी से कही तो दीदी ने बोला कि मैं तो लेखराज को भगवान नहीं मानती, मैं वो फोटो लगी हुई है इसलिए लगी हुई क्योंकि वो संस्था कहती है इसलिए लगा रखी है, मजबूरी है क्योंकि उन्हीं की संस्था है, तो अगर लगाएंगे नहीं तो वो ऑब्जेक्ट, ये चीज नहीं, उन्होंने अपने मुंह से मैं बोली। कह रही हूँ संस्था से फोटो हटानी पड़ेगी। और ये जितने भी लाल लाल रंग की रोशनी में और ये सब करते हैं, ये सब हटाना पड़ेगा। मेडिटेशन करना है वैसे ही करो, और कुछ भी करो, चाहे तुम कुछ भी मानो, चाहे तुम पत्थर को मान लो, चाहे पेड़ को मान लो, चाहे दीवार को मान लो, चाहे अपनी बिल्कुल बिल्कुल। अलमारी को मान लो, चाहे अपने कॉफी कप को मान लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज पेडोफाइल्स को ग्लोरीफाई ना किया जाए।
तब तक मुझे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप किसी को बिल्कुल भी मान लो, अगर आप अपने मोबाइल की पूजा करने लगो तो मुझे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, आप वो किसी लेखराज की फोटो बिल्कुल हटनी चाहिए, और नहीं फिर जैसे हम लोग मानते हैं वैसे ही फोटो लगा लें, ब्रह्मा का काल्पनिक लगा लें। हम लोग के भगवान तो काल्पनिक फोटोज होती है ना, कभी किसी कैलेंडर में कोई फोटो बनी है, ऐसे होते हैं, तो उसी तरीके से करें। लेखराज की फोटो लगाने की जरूरत क्या है? वो बात सच है कि दुकान बंद हो जाएगी, लेकिन अब इनके पास काफी दौलत आ गई है। उसी दौलत को जो है फिक्स में डाल के या कोई और इन्वेस्टमेंट के उपाय देखकर और उसको जो है वो करें, अपना जो है उतने में ही खर्चा चलाएं और बिल्कुल अच्छा ऐसा, ये तो है कि हर सेंटर पे हर सेंटर पे गलत कार्य नहीं होते हैं। जैसे मैंने एक सेंटर जहाँ से हम जुड़े हुए हैं अंदर तक देखा है कि गलत कार्य नहीं होते हैं। हाँ, हालांकि ये जरूर होता है कि जैसे ये बोला जाता है कि किसी बहन को गुस्सा नहीं आता, ऐसा नहीं होता है। वो बोली जो होती है वो बनावटी होती है पूरी तरीके से। मतलब मैं कहूँ तो ये लोग दोहरी जिंदगी जीते हैं, ठीक है। बाहर के लोगों के लिए कुछ और होंगे और आपस में कुछ और होते हैं। दोहरा जीवन जीते हैं, क्योंकि टोली रियल बनाने कैरेक्टर की आप जरूरत नहीं है। ज्यादातर जो ब्रह्म कुमारियां हैं वो तो डायबिटीज की मरीज है, तो टोली खा खा के क्या करेंगी? नमकीन चीजें खाएं, मीठा क्यों खा रही हैं? और वो भी कम नमक का, हाँ, उबला खाना खाएं बस। और कभी कभार जो है खा ले मिठाई, पर जो है उसे नियमित रूप से इतनी मिठाई का करेंगे क्या ये लोग? इतने डायबिटिक पेशेंट्स हैं। धन्यवाद ट्विंकल जी आने का। और जी जो कोई किसी को भी आप ला सकते हैं कैमरा ऑफ करके, नाम बदल के, तो अवश्य ही वेलकम आपका। जी धन्यवाद मैम, सो बिल्कुल। मच आने के धन्यवाद। लिए और अपने अनुभव धन्यवाद। शेयर करने के लिए। जी, सभी लोगों को मैं धन्यवाद करती हूँ जो आज सुन रहे थे। प्लीज हम सब लोग जो है, स्पेशली मेरी जो डॉक्यूमेंट्री मूवी है उसको आप शेयर करिए, बजाय स्ट्रीम को शेयर करने के वो डॉक्यूमेंट्री मूवी शेयर करिए, क्योंकि उसका लिंक मैं आप लोगों को फिर से यहाँ नीचे दे देती हूँ। तो इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि देखिए इसमें लेखराज के पूरे लाइफ के बारे में दिया है और इनकी पूरी हिस्ट्री दी है, सब कुछ दिया हुआ है एक साथ में प्रमाणों के साथ, तो इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको करिए शेयर और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करिए। आप सभी को जय श्री राम। कल फिर मिलेंगे ऋग्वेद में। राम राम।